अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इतने सालों से आप हमारा शो देख रहे हैं, आपको पता है कि इस शो के पीछे कितने सारे लोग होते हैं और हर जो मेंबर है हमारी टीम का उस पर कोई ना कोई काम बटा हुआ है। जैसे कैमरा मैन है तो कैमरा संभालते हैं, उनकी वजह से आप लाइव हमें देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं, पूरा ऑडियो का सिस्टम है, आईटी डिपार्टमेंट है, वो सब आपको आप तक हमारा शो पहुंचा रहे होते हैं। हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, हमारे और भी सारे टीम मेंबर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। सो ये सारी टीम मिलकर जो है ना आप तक इतने सालों से ये शो ला रही है। तो जब हर चीज़ बटी हुई होती है और अंडरस्टूड होता है कि ये इनकी जॉब है तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होता है। आप देखें, पता नहीं कैसे, अच्छा यहाँ तो जॉब पे है तो हमें पहले से ही जब हायर करते हैं तो आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये सब पता होता है। लेकिन आई डोंट नो ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि काम मखसूस कर दिए गए जेंडर के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्द और औरत अगर आप लेते हैं तो दोनों के लिए काम मखसूस कर दिए गए। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे कि अगर आप ब्राइट कलर्स की बात करें, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, ये सारे रंग पता नहीं खुद ब खुद औरतों पे सजते हैं। कोई मर्द पहना है तो उसको सब जो है ज़रा गौर गौर से देख रहे होते हैं। तो मर्दों के कलर अगर आप ले लें तो आसमानी रंग, ग्रे, सफ़ेद, काला, बेज, ये ब्राउन, ये सारे मतलब लाइक डल कलर्स वो मर्दों के साथ कनेक्टेड हैं। उसी तरह अगर आप खाने की बात करें तो ये सारी चटपटी चीज़ें, गोल गप्पे, पानी पूरी, दही बड़े, फालूदा, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये इन सारी चीज़ों का शौक़ ख़वातीन को होता है। और अगर आप मर्दों की बात करें, कलेजी, पोटे, कढ़ाई, दमपोह, निहारी, पाए, मतलब ये सारी मुर्गन ख़तरनाक ग़िज़ाएँ जो हैं ये कनेक्ट की जाती हैं आदमियों से। गोश्तखोर होते हैं और पता नहीं पूरे बकरे खा जाते हैं, दुम्बे खा जाते हैं। तो ये किसने मुंसलिक किए, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, फिर अगर आप कहें कि ख़वातीन की बात करें तो ज़्यादा गपूड़ी हैं, कनसुइयाँ लेती हैं, इधर उधर की बात करती हैं, मतलब लाइक बात पे रोना आ जाता है, ज़रा जल्दी से अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर देती है। ये सारी चीज़ें औरतों के साथ कनेक्ट की जाती है, मैं नहीं कह रही, कनेक्ट की जाती हैं। और मर्द हजरात जो हैं तो थोड़े कम गो, खामोश तबीयत, काम से काम रखने वाले, और थोड़ा सा ऐसा लाइक उनकी नेचर होती है कि थोड़े दबंग होते हैं, सुना देते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, ईगो थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है। सो वो ये कनेक्टेड मर्दों के साथ है, इस तरह की नेचर। आप हमेशा नोट करें कि औरतें अपना बड़ा ख्याल रखती हैं, काफ़ी मैक्सिमम औरतें अपना ख्याल रखती हैं। अपने स्किन, बाल, मतलब बाल सफ़ेद होने पे आते तब भी सफ़ेद नहीं होने देती। डाई कराना, कट कराना, आईब्रोज बनाना, अपर लिप्स, फेशियल, बहुत सारे मतलब लाइक ख़वातीन के सैलून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद मर्दों के सैलून में नहीं होती। और आप मर्दों से सजने संवरने की चीज़ कनेक्ट भी नहीं कर रहे होते। मर्द रफ टफ होते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, मुंह धोया, हाँ, अगर कभी मुंह धोने का बोलते तो कहते हैं शेरों ने भी कभी मुंह धोया है। सारे मर्द ऐसे हैं। लाइक अगर मैं अपने बेटा और बेटी की भी बात करूँ तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। ज़बरदस्ती कह के क्रीम मुँह पे लगवानी पड़ती है, सन ब्लॉक नहीं लगाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी हिफाजत के लिए करनी है। स्किन और ख़ूबसूरत बाल वगैरह के लिए मर्द नहीं कर रहे होते, रफ टफ होते हैं। लेकिन ख़वातीन बहुत कॉन्शियस होके सुनती भी हैं, हमको ऐसे शो करते तो समझती भी हैं, ओह अच्छा ये हो जाए तो ये होगा, वो हो जाए तो वो होगा। सो ये कनेक्टेड हैं चीज़ें आदमी और औरतों के साथ। मगर सोशल मीडिया की वजह से जैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, सो बहुत सारी अवेयरनेस आदमियों में भी आ गई है। आदमियों को अपने गिरते बालों को बचाना आ गया है। वो चाहते हैं कि उनके ये बाल ना गिरे, क्योंकि अक्सर आपने देखा है मर्दों की अगर एज होती है या उनके अंदर चेंजेस आते हैं तो क्या होते हैं, उनके बाल गिर जाते हैं, उनका पेट निकल आता है, बॉडी वैसी नहीं रहती जैसे वो लाइक उस वक्त थे जब उनकी एक अच्छी हेल्दी लाइफ चल रही थी। और बहुत सारे लोगों को बीमारियां, मर्दों को बीमारियां भी बहुत, दिल की बीमारियां सबसे ज़्यादा मर्दों को ज़्यादा हो जाती हैं ख़वातीन के मुकाबले में। सो क्या वजह है? वो अपना ख्याल नहीं रखते या ख़वातीन ज़्यादा तंग करती हैं उन्हें? पता नहीं, इसका जवाब मुझे तो नहीं पता। लेकिन
आज मैंने ये सोचा कि क्योंकि आदमियों को भी अपने ख्याल रखने के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और थोड़ा सा अच्छा पहन पून के फेस वॉश भी इस्तेमाल करने लगे हैं, मुंह भी धोने लगे हैं, बाइक पे जाने से पहले सन ब्लॉक भी लगाने लगे हैं, हेलमेट्स भी पहनने लगे हैं, और तो और अपनी शुगर, अपने ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल, इन सब को लेके भी कॉन्शियस हो गए हैं। जिम कितने खुल गए हैं, जिम कितने भर गए हैं, आदमी जिम जाने लगे। और मैंने बहुत 10 साल में मैंने चेंजेस देखी। 10 साल पहले जो आदमी जितने जैसे दिखते थे, आज वो मुख्तलिफ दिख रहे हैं। आज उनको भी जाके सैलून, किसी जेंट्स सैलून जाके अपनी दाढ़ी की शेप या मूंछों की शेप या बालों का डाई, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस आ गई है। सो आज हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ शो कर रहे हैं। आज होगा टोटका शो, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे पास फीमेल सेलिब्रिटी नहीं बल्कि मेल सेलिब्रिटी आपको ऐसी टिप्स देंगे जो ना सिर्फ स्किन, बाल, सेहत, इन सब से रिलेटेड होंगी, और जाहिर है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जो टीवी पे आने वाला सेलिब्रिटी होता है ना, वो मतलब लाइक जो टीवी पे आने वाला एक्टर है, वो जो उसकी जॉब है, उसके अंदर, उस जॉब के अंदर ये आ जाती है कि उसने अपना ख्याल रखना है। तो ये जो सारे एक्टर्स हैं बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी सेहत और अपनी लुक्स को लेकर। तो क्यों ना इनसे आपको फ़ायदा पहुंचाया जाए और इनकी टिप्स आप तक ट्रांसफ़र की जाए जो प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी अप्लाई की हैं। सो ये ना समझिएगा कि मैं कोई टोटके वालों को बुला रही हूँ, मैं सेलिब्रिटीज़ को बुला रही हूँ। उनके ऊपर किन किन टोटकों ने वर्कआउट किया है वो आज डिटेल में आपसे शेयर करेंगे। सो क्या है हमारे शो का नाम आज? हमारे शो का नाम है क्या हमारा हक नहीं अच्छा लगना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं घर घर की कहानी, मर्दों की ज़बानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तक आपने हमारे शो पे हमारी फीमेल सेलिब्रिटीज़ को आके देखा है कि वो अपने घर में जो जो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करती हैं, किचन से कुछ भी लेकर, वो हमेशा आपको आके हेल्प आउट करते हैं और बताते हैं कि हम ये अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन आज इतने साल करियर में पहली दफ़ा हमारे 3 हीरोज़ यहाँ आकर बताएंगे कि वो अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, वो अपने बाल, अपनी स्किन और बाकी सारी ज़रूरियात का ख्याल कैसे रखते हैं। भले उनकी अम्मा ने कुछ बताया हो, भले उनकी बिग बात ने कुछ बताया हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आज आपसे शेयर करने वाले हैं। सो आइए वेलकम करते हैं आज की जो गेस्ट लिस्ट है मेरी। यासिर नवाज हमारे साथ, किसी के हस्बैंड हैं, ये जानते होंगे आप। क्या हाल है? कैसे हैं? फिर हमारे पास है हारून शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा नहीं रहा, मैं ज़रा घबरा रहा हूँ। घबरा क्यों भाई? क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि आज मैं अपने जो टोटके हैं वो जो शेयर करूँगा, पता नहीं किस तरह लोगों को कैसे लगता है। कैसे लगे वो बहुत जनाना वाली फीलिंग ना आ जाइए आपको लग रहा है घरेलू। और जैन अफजल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, बेहतरीन। मुझे पता है कि आज तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर ये होने वाले हैं। वजह उसकी? क्योंकि ये किचन में इनका आना जाना ऐसा है जैसे एक आम इंसान का अच्छा होता है। आप लोग तो कभी कभार पानी पीने या निवाला चखने चले जाते होंगे ना? नहीं, वाकई में इनका तो पता है। हाँ, ये कमाल। तो मैंने आपको अभी से अवार्ड दे दिया। आपके शो पे क्या कुकिंग की थी इसमें? अच्छा गुड यार, इसका आप जीतने वाले हैं आज। ये अपनी बीवी को भी इम्प्रेस करते हैं खाने पकाकर, वाह, उनको मनाते भी हैं खाने पकाकर। यस। अच्छा नहीं, मैं तो हर टोटकों का वैसे ही बादशाह हूँ। डॉक्टर बिल्किस जो हैं वो तो मेरी पड़ोसी भी हैं। फिर मेरे साथ कोई मसला होता है, मैं दवाइयाँ मेडिसिन पर नहीं जाता, मैं जितने टोटके होते हैं ना वो अपनाता हूँ और मैं कामयाब हूँ और खुश हूँ उससे। वेरी गुड। हाँ जी। सो पहला टोटका, क्योंकि हम ज़्यादा इस वक्त वज़न के कॉन्शियस हो गए हैं कि हम हमारा वज़न मेंटेन रहे। वैसे एक ज़माना था जो 10-15 साल पुराने एक्टर्स थे, वो उनको प्रॉब्लम नहीं है अब, उनका वज़न बड़ा होता था। आप लोग कैसे कॉन्शियस हो गए? मैं तो कॉन्शियस हूँ वैसे हमेशा से। हाँ, इस चीज़ पे हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक तो नेचुरली ये बात है, सबको ही पता है। अब तो आम आदमी को भी पता होता है, क्योंकि वो जब हमें इन पर्सन देखते हैं तो वो कहते हैं यार आप
तो बहुत पतले हैं मगर टीवी Screen पे पे ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ। सो हमारा तो चैलेंज एज एक्टर्स ज़्यादातर ये रहता है कि और हम पतले और पतले हो जाएं। हाँ। और असल ज़िंदगी में वो रहे। सो पहला टोटका तो नहीं कहूँगा मगर एक जनरल लाइफ का रूल ये है कि आप कम खाएं। कम खाएं, कम अपना खाएं। वो भूख छोड़कर। यू आर व्हाट यू ईट। हाँ। तो और आप बताओ, आपको आपका जो है ना वो होता है यो की तरह, कभी आप अपने आप को छोड़ देते हो और कभी आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो कि हम कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं या हम ऐसी चीज खा रहे हैं और आप जो हो वो बिल्कुल अपना मुंह उधर मोड़ लेते हो। मेरा बस मैं अच्छा स्कूल लाइफ में ना, कॉलेज लाइफ में बल्कि मैं बहुत दुबला पतला होता था, तो मुझे उस वक्त टोटके दिए जाते थे कि जैसे मोटे होने के। क्योंकि मैं इतना दुबला होता था कि मेरे वालिद साहब जो है मुझे पैंट शर्ट पहन नहीं देते। बोला तुम लगता है किसी टूथपिक पर कपड़ा चढ़ा दिया किसी ने, तो पैंट शर्ट नहीं पहना करो, बहुत दुबले लगते हो उसमें तुम। तो फिर मुझे, मैं क्या करता था, मैं मलाई, अंडा, जलेबी, ये नाश्ता मेरा ये होता था, पराठे इसको मिक्स करके खाना, फिर दूध में जलेबी डाल के खाना, दूध के अंदर मलाई, वो मैं खास टोटू किस तरह मोटा हो जाऊँ। हाँ। लेकिन मेरा वजन बढ़ना शुरू हुआ एक्सरसाइज करने से। अच्छा, लोगों को ये आता है ना एक्सरसाइज करो तो वजन कम होता है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी भूख खुलेगी, आपका वजन बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप डाइट करेंगे, आपका वजन कम होगा। सारा खेल एक्सरसाइज का है। तो मैंने फिर जब एक्सरसाइज शुरू की, एरोबिक्स की थी, एंडोरेंस रनिंग करता था मैं, तो मुझे भूख लगती थी मुझे, फिर मेरा लगना शुरू हुआ। फिर मैं फिट हो गया, मैं काफ़ी सेट हो गया मैं। उसके बाद मैं आ गया डायरेक्शन में, फिर मैंने एक्सरसाइज भी साइड में हो गई शादी मेरी। तक आपका वेट नॉर्मल था, मतलब लाइक शादी तक नॉर्मल था, शादी के 2-3 साल तक नॉर्मल था। हाँ। फिर जब मैं डायरेक्शन में आ गया ना फुल फ्लैज, तो उसमें मैं फिर एक्सरसाइज साइड में हो गई मेरी, मैं खाने पीने शुरू हो गया, हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ आ रहा है। समोसे और वो जो आते हैं। फिर अंदाजा हुआ कि टेंशन में आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा भूख लगती है, फिर सेट पे क्वांटिटी ज़्यादा आती है। और मेरी आदत है कि कभी उससे बाइट ले लिया, कभी इससे बाइट ले लिया, कभी कोई रोल खा रहा है रोल खा लिया उसका, तो वो वजन ऐसा बढ़ता गया। अब दोबारा एक्टिंग की तरफ ज़्यादा आया हूँ, तो फिर ख्याल आया कि कम करना चाहिए। तो अब दोबारा वजन कम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट तक आता हूँ, फिर हार जाता हूँ, फिर वापस पीछे लगा हुआ हूँ। सही डाइट एक्सरसाइज चल रही है मेरी, चलती रहेगी। खाने का शौक जो है ना वो मैंने एक दिन रखा हुआ अपना चीट डे, एक मील चीट डे रखा हुआ मैंने। एक दिन मैं अपने एक मील मेरा होता है चीट होता है, उसमें मैं नहारी, वैसे मैंने भी अपनी साली से पाए की फरमाइश की है कि संडे को मेरा चीट डे आ रहा है, तो मुझे पाए खाने। पूरे हफ्ते की मेहनत कराएगा। नहीं, कोई आएगा नहीं। आप एक दिल भी है यार, इंसान कितना दिल मारे, बिल्कुल डाइट करना आसान काम थोड़ी है कोई। हाँ, वो मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा होता है वो। हाँ, मेटाबॉलिज्म को सरप्राइज भी करना होता है। अच्छा, अब यहाँ तो आप लोगों ने तो अपनी कहानी सुना दी ना, लेकिन एक तो बंदा कहानी दिखाएगा भी, तस्वीरों के साथ कहानी सुनाएंगे। तो जैन जो है वो अब वजन के हवाले से क्या कहेंगे? ये तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी सोशल मीडिया पे, आज पहली दफा ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिखाए बेटी, ये देखें कौन है ये, जरा पहचाने। 2005 में पता नहीं ये कौन बंदा है, मैं तो नहीं पहचानती। कौन है ये लड़का? ये जैन के भाई, बड़े भाई हैं शायद कोई। अच्छा, 2013 में ये जिंदगी में रिवर्स अगर ये तू कर देता ना 2000। ओह माय गॉड। ये कम होने वाला प्रोसेस चल रहा था। हाँ, राइट, या गुड। सो ये इसका मतलब आप स्कूल में पढ़ते थे हारून के साथ? कॉलेज कॉलेज में। तो कॉलेज में ये ऐसे ही थे? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे जब वापस मिला है कई सालों के बाद, और वो भी इस कराची में ही मिले। हाँ। तो इसने कहा, हारून भाई मैं वो वाला हूँ। मैंने कहा कौन? सर वो जो कॉलेज में नहीं था वो जैन। वो है? हाँ। I can't believe this. तो ये 2005 ही दिखाई थी ना, मैं आपको 3 महीने पहले की दिखाता हूँ। आप 5 तक चले गए। अच्छा। जूम करें जरा इसको। नहीं, जूम नहीं कर सकते अभी, आप ब्रेक के दौरान ब्रीदिंग हो जाएगा। देखो देखो, जूम करके दिखाएं। ये 3-4 महीने पहले की आ गया जी, आ गया। हाँ, ये 3-4 महीने पहले की है। और अच्छा, नहीं अब आप वैसे साइड पे खड़े हो, वैसे करके खड़े हो। सीरियसली उसी एंगल में खड़े हो ना। तुम बला जाओ। हाँ, मैं बला जूँ। कोई तस्वीर दोबारा नहीं वो करते, जीते तस्वीर। नहीं होता, मेरा कम हुआ है पहले से। स्वेटर भी? लेकिन अभी है 3-4 महीने और लगेंगे। हाँ। तो मैं इंशाल्लाह फिर जैन जितना ही हो जाऊंगा। ओके जैन, आपकी स्टोरी क्या है? मैं आपसे मेरी ही शुरू जर्नी यासिर भाई करूँ। से एग्जैक्टली ऑपोजिट, लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट। आई वाज ऑलवेज ओबीस, ऑलवेज फैट, ऑलवेज ईटिंग। अच्छा। और वो जो दूध जलेबी और वो सारा था, वो दैट वाज माय नॉर्मल डाइट, क्योंकि मैं पंजाबी और लगता भी था। हाँ, मैं पंजाबी हूं। और नहीं वो कह रहे मेरी नॉर्मल डाइट थी। हाँ, लेकिन खाना लगता भी था। खाना मैं तो लगता खाता था, मुझे लगता नहीं था ना। अच्छा, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत स्लो था। सो व्हेन आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी और मैंने देखा, सो एक्चुअली द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ के थे, दे वुड एक्चुअली थिंक मैं उनका सीनियर हूँ।
अच्छा I had बड़े long लगते hair. हाँ I was very fat, I was tall, और वो सबको लगता था कि ये कोई सीनियर आ गया है जिसने अपनी शायद स्टडीज बीच में छोड़ दी थी, कंप्लीट करने आया। हाँ। So then I started this process and then उसी वक्त I wanted to go towards this media side or to come in front of the camera. हाँ तो फिर मैंने सोचा कि नहीं फिर यार, क्या this किया? is not on. सबसे पहली चीज़ for me I think कि 80% आपकी डाइट है। हाँ आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना है, अपनी बॉडी टाइप को समझना है। उसके बाद 20% या 30% में भी देन इट्स द एक्सरसाइज। सो अगर आपने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली, उसको सीधा लेके चले आप, तो साथ साथ वर्कआउट कैसे आपने वो जो जलेबी और दूध और ये खाने वो जो बचपन से आप खा रहे थे वो कैसे अगेन छोड़ा? अगेन दैट इज हाँ। मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, हाँ बिकॉज इट्स ऑल विल पावर, ओके ऑल विल पावर। हाँ। और ह्यूमनली एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सही बात है। सो अगेन और स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था बचपन अच्छा। से, हमेशा से स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। तो स्पोर्ट्समैन की जर्नी भी देखी कि यार इन्होंने कैसे अचीव किया है जो हाँ। उन्होंने किया। तो फाइनली फिर वन डे मैंने कोई कहा, टोटका अप्लाई अब तो किया? करना पड़ेगा। नहीं, किसी की बात को दिल पे लगी, करना पड़ेगा। कोई लड़की पसंद हो, उससे कुछ कह दिया हो। ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, बात पहली बात- दफा था जब हाँ, तू ये कॉलेज भी आया होता है तो ना। को एजुकेशन पहली दफा आया यार जब तू कॉलेज आया? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं थिएटर स्कूल में भी करता था। हाँ, मगर स्कूल कॉलेज ये में पकड़ लिया ना अरुण हाँ। ने कि को एजुकेशन में पहली दफा कॉलेज में कॉलेज में आया। सो जरा कुछ नहीं, बट माय फादर ऑलवेज सेज आज भी कि जिसने अपनी भूख पे काबू पा लिया, उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। वो दैट थिंग स्टेज विद मी टिल दिस डेट। 15 साल हो गए उस बात को, आज भी मेरे साथ है वो बात। तो भूख पे आप कंट्रोल करने आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते ओके ऐसे ही है। हैं। सो मैं यू वुड नॉट बिलीव आई यूज्ड टू ईट अ होल लार्ज पिज्जा बाय माई सेल्फ। ठीक है, मतलब इतना फूडी था। और वो एक पॉइंट ये आ गया था कि घर वाले कहते थे, जैन पिज्जा पड़ा है सामने, हाँ। तुम नहीं खाओगे? हाँ। तुम नहीं खाओगे? नहीं, विल पावर। विल पावर का सारा गेम है, Yep. ये तो है ही क्या सारा। शुरुआत कैसे की क्या अच्छा। किया? शुरुआत ये थी, आई यूज्ड टू वेक अप और मैं एक गरम पानी का ग्लास लेता था, उसमें मैं शहद और लीमू डाल के स्टार्ट मैंने वहाँ से लिया। ओके क्योंकि अगेन कहते हैं कि वो चर्बी पिघलाता है, हाँ। स्टार्ट्स द प्रोसेस। ओके और वो आप निहार मुँह, निहार यस, निहार मुँह आपने वो स्टार्ट करना है। उसके बाद ग्रीन्स, एप्पल्स, अगेन लेटर ऑन मेरे ट्रेनर ने भी मुझे बताया कि तुम जो उस टाइम पे कर रहे थे, अब स्टडीज भी ये हैं कि अगर आपका बीच का एक मील है, जस्ट 1 एप्पल इज इनफ। और ग्रीन Okay. वाला, ग्रीन 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 एप्पल, एप्पल, 1 एप्पल इज इनफ। वो मैंने भी किया है। हाँ। एग्जैक्टली, बिकॉज वो आपके मील्स डिवाइड करते हैं। तो आप एप्पल फिर- नाश्ते में लेते थे? नहीं, जैसे नाश्ते आपने में। गर्म पानी अगर आपको पिया? भूख लगे- हाँ, नाश्ता आप जो मर्जी करें। हाँ। नाश्ता मीन्स कि जो मर्जी, वो नहीं, पराठे और पूरियां नहीं। तो? बॉइल्ड एग। अच्छा। बॉइल्ड एग लें आप सुबह। हाँ। उसके बाद यूज्ड टू गो टू द यूनिवर्सिटी। हाँ। यूनिवर्सिटी में जब भूख लगती थी तो वहाँ आपने पिज्जा मंगवा लिया या फ्राइज खा लिए, वो नहीं करना है। ओके कीप एन एप्पल विद यू। अच्छा ये ग्रीन आप एप्पल खाएं और वो आपकी भूख खत्म कर देगा, कोई मसला नहीं होगा। सही उसके बाद शाम को घर आएं या जिम चले जाएं या वॉक कर लें, व्हाटएवर, फिर आप नॉर्मल नहीं तो मतलब लाइक और फिर हाँ, एक और चीज़, हाँ। लेट नाइट ईटिंग ऑल्सो। ओके वो भी खत्म की? यस, कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स, यस। हाँ। एक और भी अगेन चीनी, चीनी छोड़ी, हाँ। और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं स्पेशली, सॉसेजेस, नगेट्स, यस, और क्या क्या होते हैं वो तो बीन्स? चिकन में मिलती है। सब chicken भी अब तो सब आ गया प्रोसेस्ड फूड। अच्छा, मगर ये सारी बात में जो मुझे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, हाँ। वो ये है, जिससे इसने अपने वालिद साहब का कहा, आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर ना आपके घर वालों का, आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो फॉर इंस्टेंस मुझे पता है, लाइक मेरे घर में मेरी वालदा या बीवी जो है, वो बहुत कंट्रीब्यूट उन्होंने किया इस चीज़ के अंदर कि मैं अपने आप को मेंटेन करूं। तो अब मैं खड़े होके सैलड्स बनाना, वो मेरे पास एक तो टाइम नहीं है और वो सारा कुछ, बट दे मेक श्योर कि यार ये वो घर वाला जो बाकी सब खा रहे हैं, ये वो ना खाए, इसके लिए तो अलग meal बनाया बने। जाए। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके इर्द गिर्द लोग उतने ही मोटिवेटेड हो कि यार अच्छा, इसको हाँ। हमने एक सर्टन चीज के लिए मोटिवेट और हेल्प करना है। पिछले दिनों Very important. सूप वाली डाइट भी तो शुरू की थी। सूप डाइट ये मैंने बिल्कुल, किया। मैंने भी किया, मैंने भी डाइट किया। कहते हैं उसे अच्छा, शायद। दूसरा एक और चीज़ भी, आप तो मैं तो बल्कि पूरे पाकिस्तानी को कहूँगा कि अगला कोई कहता है कि भाई मैं परहेज पर हूँ या मैं डाइट पर हूँ या हाँ, मैं yes, मुझे please. डॉक्टर से मना किया हुआ है,
तो खुदा के वास्ते या। आप ज्यादा इंसिस्ट ना किया करें। Exactly. मैं अभी 2 दिन लाहौर गया, उनका होता प्यार है उनका, हाँ, कोई वो प्यार, दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन वो प्यार इतना ज्यादा होता है अगला बेचारा मजबूर हो जाता है, मैं मना करूंगा अब कि मैं बिल्कुल ही बुरा बना माइंड ना कर That's जाए। actually very true. तो ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, बल्कि मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई अगला अगर कोई डाइट पर है या परहेज पर है डॉक्टर्स की तरफ से या खुद डाइट करना चाह रहा है, एक दफा पूछ लें, 2 दफा पूछ लें कि खाएं, नहीं खा रहा आप छोड़ दें यार, उसकी बेचारे की मजबूरी है, कोई वो कुछ किसी ट्रैक पर चल रहा है, वो कोई वजह होगी। कोई वजह होगी उसकी। नहीं आज खा ले, कुछ नहीं होता यार, कल से डाइट कर लीजिएगा। अरे यार मैं पिछले 3 महीने से पागल हुआ हूँ, मेरी आप मुझे खिला के सारा जीरो कर देंगे। अच्छा, इन्होंने बताई एक टिप कि सुबह के वक्त गर्म पानी के अंदर लीमू एंड शहद, ये इनको सूट किया। आप बताओगे कोई सुबह की चीज या कुछ ऐसी चीज? मेरे तो जो साइड टेबल की साइड पे छोटी टेबल अलग रखी हुई है, उसमें कलौंजी भी रखी हुई है, वो मेथी दाना भी रखा हुआ है, उसमें अलसी के बीज भी रखे हुए हैं, फिर अजवा खजूर भी रखी हुई है। ये चीज़ें मैं खाता रहता हूँ सुबह सुबह ना, निहार मुँह। बाद में भूल जाता हूँ, लेकिन मैं कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया। लेकिन जो मेरा आज की जो मेरी टोटका है वो बताना है, बताऊँ वो वाला? टोटका बताओ ना। भाई मैं गया एक दफ़ा, मैंने मिर्चों वाली पकौड़े खा लिए, 5, 6, 8 बल्कि, वो पकौड़े भी मिर्चों वाले और सख्त वाले। मेरा पेट करिए गड़बड़, और ऐसा गड़बड़ किया पेट मेरा, मैं पागल हो गया ना, मैं वॉशरूम में जा पाऊँ, मैं बता नहीं सकता वो तकलीफ। और स्पेशली जब आप शूटिंग पे हो, काम पे शूटिंग पर हो, और मैं तो पागल हो गया कि मैं करूँ क्या। और मैंने मिर्चें खाई क्यों रात को इतनी, खाई भी मेरे से 7-8 थी मैंने, वो पकौड़े वाली नहीं, वो पेरी बाइट्स बोल के, हाँ पेरी बाइट्स। खैर फिर मेरी सासू माँ जो हैं, निदा की अम्मी, उन्होंने मुझे टोटका दिया कि वो लौकी का जूस लो, वो लौकी को लो और उसको जूसर में डाल के 1 किलो लौकी में आप जूसर में डालें और उसको ग्राइंड करके आप बस पी लें। मतलब जैसे आप जूसर होता है ना, जिसमें आपको पानी नहीं डालना पड़ता, जिसमें आप एप्पल का जूस निकाले थे, फोक अलग और वो तो पानी नहीं डालता, इसका लौकी का अपना ही जूस निकलता है, और वो तो भाई सर्वाइवल। अरे मुझे आधे घंटे 1 घंटे में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में कोई मसला था। फिर बाद में पता चला कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी लौकी जो है, तो ये पेट के लिए बहुत अच्छी है, तासीर अच्छी है, वज़न भी गिराती है नीचे आपका, और पेट को ठंडा रखती है बहुत। तो ये तो मुझे बड़ा सूट किया। मैं तो ये हर 10-15 दिन बाद मैं ये ज़रूर पीता हूँ घर में। लेकिन एक जैसे आपने बताई ना, एक गर्म पानी में शहद और लीमू डालने वाली टेक्निक, एक यासर याद है आप कितने अरसे तक? एप्पल साइडर विनेगर, हाँ एप्पल साइडर विनेगर, और उसमें शहद, गर्म पानी। नहीं, गर्म पानी नहीं था, मैं गर्म पानी था, आपको, अच्छा हाँ। क्योंकि मुझे किसी ने बताई थी, तो मैंने यासर के लिए बनवा के साइड टेबल पे रख दी थी। शहद और एप्पल साइडर विनेगर, हम मज़न, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कुचला हुआ लहसुन जो है उसको चॉप करके उसके अंदर डाल देंगे, तो वो लहसुन खराब नहीं होगा, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर है। वो बहुत मुश्किल है खाना, लेकिन अगर आपके अंदर वो विल पावर है ना कि मुझे दुबला होना, वो मिरेकल है। अच्छा, आप चाहें तो कैप्सूल्स भी बना सकते हो उसके, कि अगर आपको, क्योंकि बहुत गंदा टेस्ट है उसका। यासर उसका आधा चम्मच खाता था, आधा चम्मच, उसमें लहसुन होता था, एप्पल साइडर विनेगर और शहद। लेकिन मुझे लहसुन वैसे ही पसंद है, मैं तो नाश्ते में भी कभी लहसुन वैसे ही खाता हूँ कच्चा, लेकिन वो एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा खट्टा है, तो खट्टा मुझे पसंद नहीं है। तो शहद की वजह से शहद, लहसुन, वो अजीब नया टेस्ट आता था उसका, बहुत गंदा, थोड़ा मुश्किल होता था पीने के। लेकिन मैं करेले का जूस पीता था, पता है तुम्हें तो पता होगा। मैं करेले का जूस सुबह एक्सरसाइज करके आता था, मैं तो पूरा 1 गिलास करेले का जूस पीता था मैं। वो भी स्किन अपने ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो डॉक्टर ज्यादा बता दिया क्या? नहीं सही है। अच्छा, डाइट पूछो ना यार, खाली टोटकों से तो कुछ नहीं होता ना, आपको डाइट भी तो बतानी होगी कि डाइट क्या करते हो। मैं तो आजकल इंटरमीडिएट डाइट, इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट डाइट कर रहा हूँ आजकल मैं। इंटरमीडिएट डाइट कर रहा हूँ आजकल मैं। रात को 9 बजे लास्ट मील लेता हूँ, फिर सेकंड डे 1-1:30 बजे, तो मुझे तो बड़ा सूट कर रहा है वो। और रात को भी और दिन में भी मैं ज़्यादा नहीं खाता, तो अव्वल तो रोटी अवॉइड करता हूँ, रूखा खा लिया या ब्राउन ब्रेड खा लिया हल्का सा रात में या दिन में। तो मैं आजकल ये कोई 15-16 घंटे की ये डाइट कर रहा हूँ। बल्कि अब तो और अच्छा है, रमज़ान इंशाल्लाह आने वाले हैं, तो हाँ तो वो रमज़ान में भी बड़ा सपोर्ट करेगा ये। तो मैं और ग्रेप फ्रूट भी तो खाते हो, काली मिर्च, ग्रेप फ्रूट आजकल, हाँ काली मिर्च डाल के ग्रेप फ्रूट भी खाता हूँ, छिलका उतार के, ताकि कड़वा नहीं हो जाता। वो भी डेली एक आध देता हूँ।
हाँ ग्रेपफ्रूट, हाँ। ग्रेपफ्रूट ये भूख भी मार विटामिन देती सी है। भरपूर भूख मार देता है। तो अभी तो इतना अच्छा मौसम में कुछ लोगों से खट्टा होने की वजह से, कड़वा होने की वजह से नहीं खाया जाता। यासिर को किसी ने टिप दी है कि वो जिस तरह आप कीनू को छीलते हैं उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जो चीजें वो सब सब उतार छील के इस yes। तरह। देखिए मौसम के जो फल है ना, जो जिस मौसम का जो फल है वो जरूर खाना चाहिए। Absolutely। उसका तो यकीनन फायदा होता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आके हारून को जो स्पॉइल किया उसका अम्मा और बेगम ने, डाइट करवा करवा के बना के, पता चलता होगा ना कदर जी 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 जब बिल्कुल, अम्मा लोग सही पंजाब बात, में हाँ, होती है, बिल्कुल वो ऐसा। हम आपसे जानते हैं और आपका टोटका भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देख रहे हैं सुबह सुबह बहुत सारे टोटके आपके फिल्मी और ड्रामे के हीरोज जो हैं वो आपको आज गाइडलाइंस देने वाले हैं कि आप किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए एक तो वजन वाली बात हो रही थी, इन दोनों ने बता दिया वजन का। अब हारून आप बताएं कि आपने अपने वजन को कैसे मेंटेन रखा, कैसे अम्मा और बेबी मदद करती? अच्छा ये अगेन वही अम्मा बीवी या आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, हाँ। तो हमारा इंटरेक्शन क्योंकि सारा दिन हम सेट पे होते हैं तो हाँ। काफ़ी अरसे से मैंने देखा कि ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है हाँ। वो एक बॉटल लेके फिर रही होती है साथ, और उसके अंदर उन्होंने एक अपना कोई ड्रिंक सा बनाया तो मैंने काफ़ी दफ़ा देखा, मैंने कहा इसमें ये क्या है और क्यों है। हाँ। तो अगेन वो इट्स अ डिटॉक्स ड्रिंक जो बहुत सारे आजकल एक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो, एक तो वो पानी जो है वो नीम गरम लेके उसके अंदर आप मिंट डालें, आप क्यूकम्बर डालें और साथ थोड़ा सा अदरक उसके अंदर आप मिक्स करें उसके अंदर एंड यू जस्ट लीव इट देयर। लेमन, हाँ, अदरक, क्यूकम्बर एंड पुदीना। हाँ, ये चार चीजें आपने कहा कि ल्यूक वार्म वाटर, नीम गरम पानी में जी डाली और थर्मस में रखी। जी थर्मस में रखी हुई हाँ। एंड थ्रू आउट द डे आप वो कंज्यूम करें। तो अच्छा। आप रेगुलर पानी उस तरह नहीं इतना पी रहे होते जितना ये कर रहे होते हैं। अच्छा। जस्ट कीप्स यू नो फ्रेश एंड अच्छा, इसकी लॉजिक भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी लॉजिक ये है कि जब आप डाइट कर रहे होते हैं या आप खाना कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आपकी आंतों में ना चिकनाई और ये सब जो आपने पहले से गड़बड़ें की होती है वो सब जमी हुई होती है। तो जब आप ये डिटॉक्स वाटर पीते हैं वो आपकी आंतों को साफ कर देता है। तो डिटॉक्स होने के बाद जब आप कोई भी डाइट करेंगे या कोई भी खाना कंट्रोल करेंगे वो यूं फौरन असरअंदाज होगा, मेटाबॉलिज्म भी आपका बढ़ाता है। अच्छा, और अच्छी चीज अब ये है कि आप हमारे ये जो रेगुलर जो जूस वाली दुकानें हैं ना और जो स्टोर्स हैं, अब उनके अंदर भी बकायदा डिटॉक्स ड्रिंक्स आपको मिलना शुरू हो गए। सो आप उनका मेन्यू पढ़ें तो मैं शुरू में हैरान हुआ, लेकिन इट्स नाउ बिकम अ वेरी रेगुलर थिंग और ये बड़ी अच्छी बात है जनरली के लोगों को ये पता है। सो डिमांड। अच्छा, अब ये हो गई कि लाइक सबके लिए, सबके घर में एक अलग अलग तरीके होते हैं दुबला होने के लिए। जाहिर है मुंह तो रोकना पड़ता है, लेकिन उसके साथ सपोर्ट सिस्टम आप तीनों ने अलग अलग बताए। अब आ गई मर्दों के लिए, जैसे खवातीन के लिए होती है ना, अल्लाह दाना निकल आया क्या होगा, स्किन पे छाई आ गई। औरतें इस चीज़ से इतना कॉन्शियस होती हैं और आदमियों को मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनके बाल जाना शुरू हो जाए या उनकी सही दाढ़ी नहीं आए, बालों से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो उनको नर्वस करती है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल शाटर करती है। अच्छा, मेरे साथ मैं दाढ़ी से बात निकली तो मैं दाढ़ी का टोटका बताऊं। अच्छा, मेरे साथ तो नहीं रहा क्योंकि मैं तो 8-9 से मेरी दाढ़ी अच्छी प्रॉपर आना शुरू होगी। लेकिन मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, वो बेचारे को हमेशा मेरे साथ बैठता, कॉम्प्लेक्स होता ना ये कि यार मेरी दाढ़ी बड़ा मसला, तेरी दाढ़ी बड़ी थी। उसका वो था बेचारा इस तरह का, उसको नहीं आता था बेचारे का मसला था उसको। जो एज बढ़ती गई वो और कॉन्शियस होता चला गया। तो मुझे बताया किसी ने टोटका, तो मैंने कहा तू ये इस्तेमाल करके देख। यार मैं अपने आंखों के सामने मैंने देखा है उसको चेंज होता हुआ। अच्छा, हम मिलते अगर हफ्ते 10 दिन बाद, मगर मुझे फर्क बोला मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा। मगर भाई मैं मिल रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन बाद मिल रहा हूँ या 15 दिन बाद मिल रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है। वो ये है कि ये अदरक का नहीं, ये अदरक नहीं, ये अदरक है यार। नहीं, वो लहसुन है, ये अदरक के सामने। अच्छा, ये अदरक है। हाँ, दोनों येलो। अच्छा, हाँ, ये अदरक है। हाँ। अदरक का पेस्ट बनाया, इसको बनाया, इसका मैश करें उसको। और ये है सुरमा। सुरमे को आप कोई भी पाउडर उठा ले, सुरमे का कोई पाउडर उठाएं आप। हाँ। हैदराबादी उठाएं, ज़्यादा अच्छा है। हैदराबादी मैंने हैदराबाद का इस्तेमाल किया था। हैदराबादी सुरमा हो उसको आप पेस्ट को मिक्स करें। हाँ। उसको फिर आप दाढ़ी में लगाएं तो उससे मैंने तो फर्क महसूस किया उस दोस्त में। जैसे 1 चम्मच अदरक हो, 1 चम्मच और 1 चम्मच सुरमा पाउडर हो, उसको मिक्स करके और आप उसको ऐसा किसी जैसे वो नहीं कोई आइसक्रीम की जो चम्मच आते हैं लकड़ी टाइप की, उससे उठा के उससे पेस्ट करते रहे, मिलाते रहे उसको। 20-25 मिनट रखें, 20-25 मिनट कम से कम रखें डेली। तो उससे फर्क पड़ता है, आप दाढ़ी बड़ी बेहतर होती है। बल्कि खवातीन भी करती हैं
यहाँ के बाल यहाँ के बालों के लिए मैंने देखा खवातीन के यहाँ बाल कम होते होते हैं हैं। तो उन्होंने भी लगाना शुरू किया तो यहाँ क्योंकि बाल अक्सर खवात जैसे मर्दों के यहाँ से बाल जाते हैं ना, खवातीन के इधर से जाते हैं। तो ये अदरक और सुरमे वाली मेरे ख्याल से चीज आईब्रो पे कर सकते हैं। नहीं मैं नहीं समझता उसमें नहीं उसमें नहीं हो सकती क्यों? आंखों में ना गिरे, अगर मैंने आंख से करके देखा लेट जाए। पता तुम किसी को मशवरा दे दो भाई देखें, आप पता है क्या, नहीं सीरियसली बहुत सारी खवातीन को प्रॉब्लम होती है कि उनकी आईब्रो के बाल भी हल्के होते हैं। तो अगर आप हो जाए फर्क पड़े हो सकता है हाँ ये पड़ेगा उसका कंफर्म। पड़ेगा जब बहुत। आप कह रहे हो यहाँ के लिए भी है तो आप आईब्रो के लिए भी बहुत मैंने तो अपने दोस्त में देखा था एक बड़ा मेजर डिफरेंस देखा था हाँ। और अपने आंखों के सामने देखता हूँ मैं कहा ये तो फर्क पड़ा है इसका मतलब हाँ। तो अब तो शायद बखास नहीं इस्तेमाल करता होगा लेकिन उसके बच्चे पता इस्तेमाल है, करते होंगे टोटके जो है उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते कोई, ये हमेशा आप ट्राई करके देख सकते हैं। सूट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही अच्छा, और एक और चीज़ होती है कि ख़ास तौर पे बंदों में जो मेल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक और ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं यासर भाई कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ ये चीज़ शेयर कर ली। हाँ अमूमन लोग कतराते हैं ख़ास तौर पे मेल्स में कि यार ये थोड़ा मुझे ऐसा ना समझे कि यार मैं बहुत कोई फेमिनिन हूँ या ये है। हाँ ये आपकी जनरल आउटलुक के लिए एक चीज है जो कि आपको अच्छा दिखाने के लिए एवरीबडी वांट्स टू। औरतें बहुत देती हैं मशवरे, वो तो करती मर्द हैं। नहीं दे रहे मर्द नहीं दे रहे होते हाँ, तो मर्द- बट आई थिंक कि शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। आप हर कोई अच्छा लगना चाहता है तो इसमें कोई वो नहीं कोई है। और मैं तो ऐसे शेयर करता हूँ आमतौर पर मर्द नहीं करते, सही कह रहे हैं या। लेकिन मुझे तो जो चीज़ सूट करती है ना देसी चीज़ या। और कोई टोटका तो मैं ज़रूर शेयर करें कि यार यू नो इट हेल्प। बल्कि मैं तो डॉक्टर बिल्की से पूछ लेता हूँ वो चीज़ें हाँ। किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की वैसे मैं पूछ के बताता हूँ उसके बारे में क्या बेहतर है। अच्छा, बाल गिरने वाला इशू होता है आप तीनों में से किसी को? बाल है, गिरते बिल्कुल हैं? होता है। हाँ मेरा अब होना शुरू हुआ है मेरी फैमिली में अच्छे बाल हैं बहुत लेकिन मेरे थोड़े से यहाँ से बाल कम होना शुरू हुए हैं वो भी शायद वो कुछ अर्सा टैंकर का पानी आया हमारे यहाँ अब पता नहीं मैं अपने आप को सपोर्ट दे रहा हूँ मैं ये मान नहीं रहा कि मैं मेरी दानिश भाई का भी वहीं से आ रहा है। अभी हमारी रास्ते में ये बात चल अच्छा, रही मैं थी एक बात बताऊँ, ये लोग 4 भाई हैं लेकिन जो 3 भाई हैं उनके बाल थोड़े कम होना शुरू है, लेकिन एक भाई जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके ऐसे बाल, उसकी रीजन है उन्होंने कभी बालों पे डाई नहीं किया, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई। कभी नहीं। हमारी सास पर्म करवाने जाती थी और ना, ब्रश करते हैं बस। मैं आपको मेरी सास पार्लर जाती थी पर्मिंग कराने जब ये छोटे थे तो इनके भी पर्मिंग हो जाती थी। 2 दफा पर्म करा चुके हैं बाल। मेरे बचपन से मैं फनकार था। ये वो है, ये वहां से नहीं, निकल मगर रहा मैं है। आपको एक और बात बताऊं। अब जीन्स की अगर बात हो रही है, मेरा तो जुड़वा भाई है अपना एग्जैक्ट, ठीक है ना, कि मतलब एक भाई Identical twin है। आइडेंटिकल फ्रेटर्नल हाँ, ट्विन। हाँ। अच्छा, अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो बाहर मेरा रहते हैं आप? वो बाहर है हाँ, दोनों। ऑस्ट्रेलिया। जो मेरा बड़ा भाई वो 1.5 साल मुझसे बड़े हैं और ट्विन मेरा जो मुझसे 5 मिनट बड़ा है, वो दोनों गंजे हैं मतलब जी। सो एंड मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह अभी यासिर भाई कह रहे हैं यार ये पानी या वो वाली बातें ना हम अपने आप को दिल को दिलासा हाँ, देते दिल को हैं, दिलासा। वो अब उनकी जीन्स में है। मेरे बाल ठीक हैं बाय द वे एंड मुझे इतना इशू नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि आप उनको देखें तो वो भाई तो मेरा अर्ली 20s में ही हैड लॉस्ट ऑल हिज हेयर एंड जो मेरा जो ट्विन है वो यहाँ से बिल्कुल खाली हो गया, यहाँ से बिल्कुल खाली हो गया। सो ये जीन्स की कोई अजीब सी गेम है। मतलब मैं ठीक हूँ, आप हम अम्मी 3 पे भाई चले हैं। गए हैं, I आपके don't अम्मी know. पे चली गई I तो don't क्या know. पता भाई, I don't अम्मा know. की जीन्स। हाँ सो बट अम्मा की जीन्स के अंदर भी मैं देखता हूँ तो उनके जो भाई हैं उनकी साइड पे एक्चुअली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मगर उनके भी 2 भाई थे जिनके बाल गिर गए और 2 के नहीं गिरे। भाई मैं आपको ये बता दूं, जैसे लाइक इनकी अम्मा के इतने अच्छे बाल थे कि अभी बुढ़ापे में भी हम कहते थे तो आपके इतने अच्छे, हमारे इतने अच्छे नहीं है बाल। तो वो वाली चीज है Yes, कि एक भाई की जो है वो शायद चली गई है अम्मा Yes, के ऊपर, yes. उनके तो एक बाल बाका नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। हाँ नहीं हमारी फैमिली में अच्छे बाल हैं सबके। मेरी फैमिली में भी ये हुआ था के मेरे फादर वाली साइड जो है हाँ। उनमें है वहाँ पे बॉल्डनेस वाला वो है। अच्छा। सो वी आर 4 ब्रदर्स, तो मेरे से जो इमीडिएटली बड़े हैं 4 हाँ। भाई में मैं सबसे छोटा हूँ, हाँ तो उनका बहुत अर्ली शुरू हो गया वही लेट 20s और उसमें। सो वी वर लाइक यार बाकी तीनों ठीक है। सो वो था कि वो अब्बा पे उसका जी, गया जी, जी, इंसान। और अम्मा के बाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज तक भी बहुत अच्छे हाँ, हाँ। हैं। सो हम बाकी जो 3 हैं हमारे अम्मा पे चले गए। अच्छा, फिर टेक्सचर भी आता है उसमें बालों का। मेरे थोड़े से वेवी हैं, एक Okay. भाई के कर्ली और वेवी हैं। ओके। और जो बाकी दोनों भाई हैं उनके थोड़े से स्ट्रेटिश हैं, वो अम्मा पे चले गए। आपकी तो अम्मी वाले हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट बाल हैं। हाँ, हम अम्मू को हाँ, कर हाँ, लीजिए। वो अच्छा, टेक्सचर होता है, वो वही अम्मा अब्बा देखिए, पे किसी पे भी चला जाता है। मर्द जो है ना बड़े वो होते हैं रफ टफ, वो नहीं ख्याल करते। हम लोग तेल लगाएंगे, हमने हफ्ते में 2 दफा तेल लगाना है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मर्द misconception नहीं कर रहे होते। मैं जबरदस्ती पीछे पड़ती हूँ यहाँ से कि तेल लगा लो। हाँ, मैं कम करता हूँ लेकिन मसला ये भी है ना कि
हमारी फैमिली में बाल गिरने वाला सिलसिला कम है। सही बात है। निदा की शक्ल भी अपने अब्बा जैसी है, अब निदा को डर है मेरा सर भी अपने अब्बा जैसा ना हो जाए, तो इसलिए क्या ज्यादा बात? कॉन्शियस होती है मेरे निदा। अब्बू बहुत अट्रैक्टिव आदमी, मुझे कोई मैं कॉन्शियस नहीं मैं तो दिखते। बात ही नहीं की, खुद ही चोर की दाढ़ी में और तिनका। क्या? तो मैं तो बात ये कर रहा हूँ, निदा और कॉन्शियस है। वो बेटियां खुश नसीब होती हैं जो अपने अब्बा मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जैन अभी की ये बात कर रहा था, ये भी एक मिसकंसेप्शन है बाय द वे कि लड़कों को बिल्कुल रफ एंड टफ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी किसी सैलून जाएं और ये मेंस हेयर सैलून में, आप हैरान हो जाएंगी कि वहाँ पे नॉन एक्टर्स बाय द वे, नॉन एक्टर्स बाय द वे, नॉन नॉर्मल पीपल, नॉर्मल Yes. पीपल हाँ, मैं तो नाउअडेज मुझे लगता है कि एक्टर्स कम कॉन्शियस हैं इस बारे में, क्योंकि Exactly. उनको शायद खुद से छुपाना भी आता वो है, शायद अपना यार सिक्योर ये भी कर हैं और लूंगा, उनको पता बालों है को कि ये हम कर स्क्रीन पे लूंगा। आ रहे हैं। हाँ दे आर वे मोर कॉन्शियस। या अच्छा मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने दूल्हे देखे हैं जो कि प्रॉपर मेकअप करके आ गए हैं अपने हाँ, ऐसे अपने ही उसके अब तो। ऊपर, और हम कह रहे हैं कि क्या हमने सोचा ही नहीं था कभी यहाँ। कभी भी नहीं सोचा मैं कि यार गया हूँ तो पूरे मेकअप किट लेके आया बंदा ना, हाँ। तो मैंने पूछा अपने बंदे को, ये क्या है ये सीन है? ये? बोला इसकी शादी है। शादी है। और आया हुआ 4 बजे से। 4 बजे से जी, जी। 4 बजे 3 बजे सॉरी। यस मेन 3 बजे से आया सैलून हुआ में है। ये चल रहा होता है No और way, हम लोग वाकई। पूरी हम बेस लोग- बड़ी होती है, आप कंट्रोल करते हाँ, हैं हाँ। और फेशियल स्टार्ट होता है, Yes. मैनिक्योर पेडिक्योर स्टार्ट होता है। हाँ। आप पहले तो दुल्हन जाती थी ना 4 बजे 3 बजे, अब दूल्हे में नजर आएंगे आपको वहाँ पर 3-4 बजे। अच्छा उतना ही by the time way, लगता है तो उनको। फिर मैं वही बात करता हूँ कि देखें आपका बड़ा दिन है, हाँ। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ये करने से मैं अच्छा लगूंगा, शायद मुझे कॉन्फिडेंस है, Yes, go for do it. it यार, Yeah, बिल्कुल yeah, करें। तो ये इसमें कोई नहीं, मैं मुझे हैरत हुई लेकिन मुझे अच्छा लगा। हाँ हाँ, यार मुझे ये जोड़ी यार ये तो अच्छा है यार। ठीक है कर रहे हैं तुम। ठीक है। अच्छा अब बाल, क्योंकि हम बाल डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर है सबके घरों में कोई ना कोई ऐसी टिप्स वगैरह तो होती होंगी जिससे आप दोनों के घर में अगर जो भी है और कभी आपने जिंदगी में अप्लाई किया तो प्लीज शेयर करें। मैंने तो की है अगेन अम्मा और बहनों को देखे, 3 बहनें हैं तो भाभियाँ भी, और तो अंडा आपने लिया है। अच्छा इसमें अगेन 2 चीज़ें हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्मेल से प्रॉब्लम है या और नेचुरली बहुत सारे मर्दों को होता है ये प्रॉब्लम, सो यू डोंट यूज द एग योक। अच्छा ठीक है, एग योग अलग करना। हाँ वो अलग करना है। हाँ। सो जस्ट यूज द एग वाइट। ये पहले जो है हमने एग वाइट निकलवा ली है यहाँ से, ठीक है उसमें आप दही डालें। ठीक है। This is a little हाँ, दही थोड़ा सा अच्छी बालों के लिए होती है। क्रिंजी फील है इसकी, हाँ। बट इसको आपने मिक्स मिक्स किया, किया। ठीक है, एग वाइट में। अगेन आप फुल एग भी यूज कर सकते हैं, और इसमें ये क्या आपने है? ऑयल, Oil। एनी हेयर ऑयल, कोई भी प्रेफरेबली बालों का जो आपको सरसों का सूट तेल या करता जो है। भी आप, हाँ जो भी आपको सूट करता है, इसको आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अप्लाई इट ऑन योर हेयर। बस ये 3 चीजें? या ये 3 चीजें। अप्लाई इट ऑन योर हेयर हाँ फॉर अबाउट हाफ एन आवर। ओके। उसके बाद आप नॉर्मल शावर ले लें, शैम्पू कर लें, कंडीशन करें, वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कराची के वेदर में। मैं चूँकि लाहौर से हूँ तो लाहौर में मेरे बाल कभी भी ना गिरे थे, ना फ्रीजी हुए थे। ओके। कराची में आके बिकॉज वेदर फ़र्क है, पानी फ़र्क है, आपको ये हुआ होगा, सो वो यहाँ पे आके ये हो आपने जाता है। कहा दही, आपने कहा अंडा दही तेल। हाँ अंडा दही तेल। अंडा दही तेल, अंडा दही तेल। और ये हफ्ते में कितनी दफा या हफ्ते यार में 1 दफा? ये आप हफ्ते में 1 बार लगा लें। अगर बहुत ज़्यादा, अगेन क्योंकि मर्द हैं, पूरा हफ्ता काम कर रहे हैं, सो मोस्टली द मेन गो फॉर इट कि आप वीकेंड पे लगा लें। ओके। और एंड सिर्फ फॉर हाउ मेनी मिनट्स? 30 मिनट्स। 30 minutes। हाँ लेकिन मैक्सिमम मुझे 30 लगता है स्मेल होती होगी इससे। वही नहीं होती है, smell? थोड़ी सी होती है, बट आपने अगर एक योक निकाल दी है, देन यू आर गुड टू गो, कोई मसला नहीं। अच्छा सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सब जाहिर है मैरिड हैं तो बेगमात भी ऐसे कर सकती हैं, दोनों लगाएं, मतलब जो भी मैरिड कपल्स बिल्कुल अगर मुझे देख रहे हैं बेगमात लगाएं, अपने भी और हस्बैंड के लिए भी लगा दें, तो जबरदस्ती पकड़ के लगाना पड़ेगा। मैं बहुत दफा बोलती हूँ ऐसे को, मैं लगा रही हूँ, नहीं प्याज का मैं तो नहीं कुछ कर अरे मैंने लगा लिया, निदा ने मुझे प्याज का वो पानी लेकर आई ना, प्याज यहाँ से यहीं से लेकर आई थी, कोई लेकर आया था वो। मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया हूँ मैं कहा यार मैं प्याज के शैम्पू करके पागल हो गया हूँ, ये उतर ही नहीं रहा मुझसे। वो जब सो, अच्छा प्याज की स्मेल लगती है, दिमाग को लगती है जाके, तो 3 दिन तक मैं जो हूँ ना बड़ा मैंने कहा मुझे नहीं लगता इसमें स्मेल आती होगी। कभी लगाया प्याज का पानी लगाया? होता है, प्याज का पानी भी लगाया लगाया, उसमें स्मेल बट मैंने ऑयल के साथ मिक्स करके लगाया था। कुछ भी तेल लगाया के यार। साथ मिक्स करके लगाया ना, मैंने ये गलती की थी कि मैंने डायरेक्ट पानी लगा दिया था, और मैंने कहा बस था ना वो जज्बाती होता है, जज्बाती हो जाते हैं, ये ताजा पानी, और वो भी नहीं था। मेरी मेड ने मुझे सिलबट्टे पे कुचल के दिया, उसमें नॉर्मल वाटर ही नहीं था, डाइल्यूट ही नहीं तजुर्बा किया। उसमें किया है। अच्छा वैसे ये टोटका नहीं है, बट एक चीज़ ज़रूर है, ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली कराची जैसे शहर में जहाँ पे हम टैंकर वाला पानी ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, आप बहुत महंगा सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप बहुत कंसर्न्ड हैं
आप मिनरल वाटर से अपना पानी बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। बाल धोएं आप। मैंने भी 2-3 दफा किया, उसके बाद मैंने कहा यार हाँ नहीं, आप बोल नहीं सकते। एक तो वो वैसे भी मुश्किल काम है कि आप बॉटल सर पे लगा रहे हैं, बट अगर वही बात है, वो मेंटल गेम भी है उसके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि उससे तो आप दोनों समंदर के पास रहते हैं गरीब? हाँ, ये भी मसला है ना, वो बड़ा, हम थोड़ा सा दूर हैं सी साइड से। हाँ, तो हमारे टैंकर का पानी इतना नहीं आता ना। नहीं, टैंकर पानी नहीं, जो समंदर का पानी है ना, वो बेसिकली हवा और एनवायरनमेंट। लोहे तक वो जंग लगा देता है, तो बाल क्या? जी जी जी, ये वाला जो मिनरल वाटर से वो धोने वाला है ना, तो व्हेन आई फर्स्ट टाइम एवर आई केम टू कराची वाज आई थिंक 2018 में ना, 17-18 में। तो नादिया अफगान वाज ट्रैवलिंग विद अस, हम एक थिएटर प्ले करने आए थे यहाँ पे। तो नादिया आपा ना 2-3 बॉटल्स लेके जा रही है। नादिया आपा आपके रूम में है तो सही। चुप ना, बाल धोने इससे। मैंने कहा अच्छा, कहती तुम अभी कराची नहीं आए, तुम पहली बार आए हो, तुम्हें भी पता चलेगा। तो ये मुझे लेकिन तब से याद है। थाई लोगों के बाल तो इतने अच्छे होते हैं, वो तो समंदर के पास ही रहते हैं। ये क्या है, मलेशियंस के बाल इतने अच्छे होते हैं। उस जेनेटिक्स, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये जेनेटिक्स हाँ, जेनेटिक्स भी है। और वो मछली बहुत खाते हैं, सी फूड बहुत खाते हैं, सो वो वाली चीज है। अच्छा भाई, आपका क्या वो है टिप? मेरा अगेन आई थिंक बातों बातों में हमने शेयर कर लिया। आधा तो वही था कि ये प्याज का पानी लेके, एंड जिस तरह यासर भाई कहते हैं स्मेल का अगर आपको इशू हो, तो अब तो बहुत सारे वो खुशबू वाले आपके तेल आ गए हैं जो आप लगा सकते हैं। सो खैर मैं क्योंकि यहाँ सरसों का तेल पड़ा था, यू जस्ट मिक्स इट विद दैट और उसको अप्लाई करें अपने बॉल्ड स्पॉट्स पे, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि बाल कम है। वही आधा घंटा लीव इट देयर एंड वॉश इट आउट, मगर प्रॉपर्ली। ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, वो करना जरूरी है। मुझे किसी ने बहुत अच्छी टिप दी थी, यही वाली। सब जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो कोई टिप टोटके वाले आई हुई थी शो पे, उन्होंने कहा जब पूरा शावर ले लो और वो प्याज के पानी से आपने बालों को रखा था लगा के, तो एक मग में पानी के अंदर लेमन स्क्वीज करके डाल दो, और लास्ट जो आपका मग हो वो लेमन वाला पानी कर दें। हाँ, सो उससे भी बदबू चली जाती है। तो अगली दफा मैं आपके सर पे वो ट्राई करूँ, उससे चली जाएगी। अच्छा, एक और भी है, सॉरी, एक ब्रेक के बाद। वी हैव टाइम। अच्छा ओके, ब्रेक के बाद हम ये इसको बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। टिप्स जाने हमारे आज के हीरो से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आप आज टिप्स, यासिर नवाज, हारून शाहिद और जैन अफजल आपको टिप्स दे रहे हैं जो ये अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जैन, आप क्या बता रहे थे जाने से पहले? मैं आपको रोका था कि भाई हाँ, वो देयर वाज दिस अनदर थिंग। अगर आप ये वाला सॉल्यूशन और ये नहीं बना, ये वाला अब याद दिलाएं, कौन सा वाला? अंडा दही तेल। अंडा दही तेल, ये अम्मी और बहनों ने याद दिया। अंडा दही तेल, ठीक है। अंडा दही और तेल वाला अगर आप नहीं बना पा रहे, टाइम नहीं है, व्हाटएवर, मेयोनीज तो हर किसी के घर में होंगी, ठीक है, जिसे आम ज़बान में मेयोनीज कहते हैं हम लोग। सो एनी किसी भी ब्रांड की आप मेयोनीज ले लें और उसको लेट्स सपोज 2 टीस्पून्स 3 टीस्पून्स क्वांटिटी आप उसको एक किसी भी प्याले में निकालें और उसको 10 to 15 सेकेंड्स, ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना उसमें से बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम 10 सेकेंड्स माइक्रो में उसको आपने गर्म करना है कि थोड़ी सी गर्म हो जाए। जब ये गर्म होती है ना, इसकी जो दैट पेस्ट दैट इट हैज़, वो थोड़ा सा और पतला हो जाता है। उसको आप लगाएं बालों में। ओके, बिकॉज सर्दियों के लिए बेस्ट है ये। एग्जैक्टली, बिकॉज जो इसमें है वो यही सोल्यूशन इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अंडा भी है, अंडा है, उसमें ऑयल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं और वो प्रॉपरली बीटन और वो बना हुआ है। बहुत सारी मैंने खवातीन का सुना है जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं ना, वो ये एक लगा के रखती हैं, हफ्ते में एक दफा लगाती हैं, उनके बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। स्प्लिट एंड्स वगैरह सब कुछ खत्म। हाँ, स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाते हैं, बालों की जो एक ड्राइनेस है और जो नेचुरल ऑयल्स उनमें खत्म हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शैम्पू और वो कर करके, तो इससे वो वापस आ जाते हैं। अच्छा, जिंदगी में बहुत सिल्की हो जाती है। जिंदगी में कभी आपने फेशियल वगैरह कराया है? कभी होता? अब तो कॉमन हो गया, वैसे कॉमन हो गया, बट मैंने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स मर्दों के हो जाते हैं। मेरे यहाँ ब्लैक हेड्स हो जाते हैं यहाँ पे साइड पे, तो मैं तो कराता हूँ, लेकिन सुस्त हूँ, महीने 2 महीने में करवाता हूँ। अच्छा, मुझे ये रिस्क लेते हुए बहुत डर लगता है। अच्छा, मैंने अभी बाय द वे एक मतलब एक वो होता है ना कि आप डर जाओ इससे, मैंने होते हुए देखा एक बंदे की शादी, एक हमारे डायरेक्टर ही हैं बेचारे, उनकी अभी शादी आजकल इन प्रोसेस ही है यार, उन्होंने गलती से जाके ना ये फेशियल करवा लिया। फिर मेहंदी वाले दिन के बाद जब वो आए तो उनके मुंह पे इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा फोड़ा था। सो फेशियल कराएं, बट अच्छी जगह से, प्रॉपर जगह से करवाएं। ये रैंडम
जाके ना किसी भी दुकान पे आप बैठ गए वो कराएं। बहुत दुख हुआ वो देख के। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि प्रोडक्ट्स वो वाली लगवाएं या यूज़ करें, आइदर अपनी ले जाएं या उनसे कहें कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपको सूट करती। हाँ, ज़रूरी नहीं है हर कि चीज़ हर आपको सूट- स्किन पे हर प्रोडक्ट सूट करे। और स्पेशली शादी से पहले तजुर्बा ना करें। वो तजुर्बा तो नहीं। 4-6 महीने पहले अगर जाके आपने देख ज़िंदगी लें, में कभी नहीं कराया, उसके बाद जाके हाँ। ये तो गलत अच्छा, मैं एक और यहाँ पे कन्फेशन करूँगा। मेरे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी के जो फेशियल अजीब अजीब तजुर्बात है ना, वो हो चुके हैं बेगम की जो बाथरूम में सामान बड़ा होता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो मेरे साथ काफ़ी अजीब हरकतें आप हुई हैं। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वो कोई आया, वो सोप था, हाँ, वो हेयर सोप था। है? तो हेयर वो बालों में लगाने वाला सोप नहीं होता, हाँ, वो था। हाँ। वो मैंने मुंह पे लगा लिया। अच्छा, और मैं ना पूरे मैं कहूँ कि यार ये मेरे मुंह से अजीब सी स्मेल सी आ रही है यार, और ये जा नहीं रही, ये कैसा सोप है। तो उसने कहा कि ये तुमने मुंह पे लगा लिया। हाँ। उसका ये तो वो हेयर शैम्पू है बेसिकली, तो तुम मुंह पे। उसकी बहुत अजीब स्मेल थी और वो पूरे दिन। तो मैंने जितने भी जिंदगी में अगर तजर्बे किए ना मैक्सिमम, वो बेगम की सामान से किए कि यार ये क्या चीज़ बड़ी, ये ट्राई करता हूँ। तो वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या सूट करेगा। वो स्मेल बहुत अरसा रही थी कि क्या अजीब। अच्छा, मुझे तो ये होता है कि जैसे मुझे कोई नया मैं लेकर आई हूँ प्रोडक्ट, मास्क बहुत कन्विंस करना पड़ता है कि यार चलो हम वेकेशन पे गए हुए हैं अगर, तो ये ट्राई कर लो। यार कितनी मुश्किलों से लगा रही होती हूँ, अपने लगाती हूँ, तो ऐसे कुछ जबरदस्ती करके लगा के घर पे मैं घर पे से रोटी कम करता हूँ। अगर सैलून जाता हूँ तो वहाँ पर मैं शायद 2-3 घंटे लगा देता हूँ, फेशियल भी हो जाए, मास्क भी हो जाए, ट्रीटमेंट जो होना है हो जाए। 2-3 घंटे दिए हुए होते हैं उसको मैंने। लेकिन वो यार ये जब बात की वॉशरूम वाली, तो मेरा शैम्पू खत्म हो गया ना। अब मेरी मेरा नज़र कमज़ोर है करीब की। अब वो इतनी सारी बॉटल्स पड़ी हैं, कलरफुल बॉटल्स पड़ी हैं, अंदर प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन आजकल ऐसी कलर बॉटल्स है बड़ी। हाँ, तो मैं कहा शैम्पू कौन सा है, निदा का शैम्पू कौन सा है मेरे। अब मैं उठाया, मगर ये ब्लैक कलर निदा मना किया था, ये बॉटल ना उठाना, ये बड़ा महंगा है, ये ना कभी लगा यूज़ करना है। शुरू में मैंने उठाया, मैं आज कर लेता हूँ क्या। अब मैं लगाया हूँ तो वो झाग ही नहीं बन रही। वो मैं क्या है यार, ये वो कंडीशनर था बेसिकली। मैं शैम्पू समझ के बैठा हुआ था। और चिपके हुए बाल, इतने थके हुए बाल शैम्पू यार ये होता है, ये कंडीशनर और शैम्पू वाले के अंदर मैं भी शुरू में, मैं बता रहा हूँ आज से शायद 5 साल पहले तक ना मुझे फर्क नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। तो मैं कह रहा हूँ यार ये क्या है, झाग नहीं बन रही है, मजा ही नहीं आ रहा। चीजें। मजा तो तब आता है। और वो बोतलें भी सेम होती हैं उनकी। हाँ, बॉटल सेम होती है। मजा तब आता तो है लिखा जब होता है ट्रैवल पीछे। करने जाते हैं तो छोटे छोटे होते हैं ना शैम्पू, कंडीशनर। यासिर को बताना पड़ता है ये बॉडी लोशन है, ये सर पे मत लगा लेना, ये व्हाइट कलर का बॉडी लोशन। सही कह रहे हो। वो और भी छोटा होता है, अब चश्मा लगा के तो कोई शावर में जाएगा नहीं। या सो अच्छा, ये तो हो गए कि लाइक हम जो भी बाजार से खरीदते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि जो चीज़ें किचन की है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है घरेलू चीज़ों के। सो कोई ऐसा मास्क या कोई ऐसी चीज़ स्किन के लिए कभी आप लोगों ने किया है कि स्किन थोड़ी है ना कभी कभी ख़राब हो गई आपके डार्क सर्कल्स के लिए? अच्छा। आप बेसिकली अगेन एक छोटा सा मिक्सचर है जो आप लगाएं अपनी आंखों के नीचे। दूध लें, फ्रेश मिल्क, उसके साथ आप तेल लें बादाम का, एंड उसको मिक्स करें विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी भी? हाँ जी, कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी के साथ उसका एक वो पेस्ट सा बन जाएगा, एंड यू जस्ट पुट इट अंडर कॉफ़ी, बादाम का तेल एंड फ्रेश मिल्क जो दूध घर में आता है। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपने डार्क सर्कल अंडर आईज, यस अंडर आईज के लिए। और रात में सोते हुए मतलब उसको लगा के आप छोड़ दें फॉर वाइल, फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे के लिए। सोते हुए तो शायद इधर लग जाएगा उसके ऊपर, तो दिन के टाइम आप लगाएं उसको एंड जस्ट लीव इट देयर। उससे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ओह, कॉफी, बादाम का तेल एंड मिल्क एंड फ्रेश मिल्क, 3 चीजें। ओके जी, मेरे पास स्किन के लिए है। अच्छा, तो मैं बल्कि बना के दिखाता हूँ ना, ट्राई मारता हूँ। एक तो ऑरेंजेस जो होते हैं ना, आजकल मौसम भी है, उसके छिलके जो होते हैं उसको आप रखते हैं धूप में, दिन में रखते हैं, जब सूख जाए तो ब्लेंडर में ब्लेंड करें, उसको पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं उसका। तो ये तो पहले से रखा हुआ है। हाँ, यही है ना, ये ऑरेंज पील पाउडर। हाँ, ऑरेंज पील पाउडर है। और इसके साथ आप लें एलोवेरा जेल। अच्छा, मैंने घर में ना एलोवेरा जेल के प्लांट्स काफ़ी लगाए हुए हैं, तो मैं तो फ्रेश एलोवेरा जेल के प्लांट्स नहीं, एलोवेरा के प्लांट्स लगाए हुए हैं। जेल के मेरे वही नमक और सॉल्ट वाली बात। एलोवेरा के प्लांट्स लगाए हुए हैं, मैं खुद माली से कटवाता हूँ, और उसको बीज का इसका निकलता है गूदा। तो मैं तो घर में खुद ही जो है ना वो माली को बोला हुआ मैंने कि भाई इनका ख्याल करो, लाइन से लगाए ना मैंने पौधे,
तो वो आप ये लें ऑरेंज पील लें, ऑरेंज पील और एलोवेरा जेल में यही है। नहीं ये पिट कर गया। चलो एलोवेरा जेल लें ट्रांसपेरेंट कोई और रखा हुआ है इधर। फ्रेश मिल्क। हाँ मुझे नजर रखा हुआ नहीं आ नहीं है, नहीं है ही नहीं। नहीं रखा। हाँ भूल गए रखना हम लोग। अच्छा भारत और एलोवेरा जेल सबको पता है कैसा एलोवेरा होता है। जेल इन दैट पैकेट, This? दिस पैकेज ये जो पड़ी हुई है, ये नीचे नीचे नहीं, नीचे नहीं, इसके green- नीचे green देखिए, color, ये ओहो नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। हाँ ये तो ये वाली जो है वो आपकी फ्रेश नहीं है। नजदीकी जो नजर है ना वाकई कमजोर है। ये तो कमजोर है। वो नहीं इस दोबारा चम्मच नहीं डालना। हाँ सही। हाँ ये आप मिलाएं इसमें, ये भी कम है वैसे ये, लेकिन मैं फिर भी, और साथ में फ्रेश मिल्क, दूध। हाँ दूध, फ्रेश अच्छा दूध जो है। आपने कहा कि ऑरेंज पील, ऑरेंज का पील, पाउडर जो है, ऑरेंज के छिलके का, एलोवेरा जेल और फ्रेश दूध, ये अच्छे से मिलाकर आगे स्किन पे लगाएं आप। हाँ अम्मा ने बताया था मेरी। हाँ याद आ गया मुझे। अम्मा ने बताया था। हाँ इनकी अम्मी को ना काफी टोटकों का पता था। वो पढ़ भी रही थी काफी ना। Okay, हाँ वो किताब भी लिखना चाहिए। मैं दूध मिला दिया इसमें मिल्क, लेकिन वो जेल एलोवेरा जेल जो कम है इसमें। हाँ तो फ्रेश अगर लें, अगर पेस्ट बन पेस्ट जाएगा, बन पेस्ट बन जाएगा जाएगा तो। उसको, वो आप फेस स्किन पे लगाएं, आपकी स्किन ग्लो करेगा, ग्लो आएगा उसको, हाँ क्लेंस भी हो जाएगी साथ साथ। क्लेंस भी हो जाएगी। अच्छा ये यासिर ने तब लगाया था, मुझे याद आ गया, ये जब डायरेक्शन कर रहे थे और आउटडोर्स बहुत थी। ठीक है। सो जब डायरेक्शन कर रहे थे और आउटडोर्स गर्मी में, बहुत थी, गर्मी में तो स्किन ना जैसे झुलस बर्बाद सी हो जाती गई। है, बहुत तो वो बर्बाद। ये लोग रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो धूप में जाते हैं, Yeah. जिनको छाइयां होने Yes. लगी हैं या बर्न हो रही है स्किन, तो ये बहुत दूसरा फराज फैमिली के साथ थाईलैंड गया था, याद है? पूरी फैमिली को, पूरी फैमिली को मैंने ये टोटका दिया था कि वो थाईलैंड गए और रह 12-15 दिन। समंदर के सामने ही रहे वो। तो वो बच्चे उनके थे, वो जाहिर से टीनेज छोटे बच्चे, वो कहाँ ख्याल करते अपने स्किन का। सारे बच्चे काले, मैं कहा देखा मैं क्या हो ये अजीब सब पील हुए में, तो जली हुई स्किन थी, वो लाल हुई हुई है, रेड। तो ये उन्होंने यूज किया था बच्चों ने, तो उससे बड़ा फर्क लेकिन पड़ा। ये है कि ये लगा के ना धूप में नहीं जाएं, क्योंकि इसमें ऑरेंज पील है। Yes. ऑरेंज पील इज विटामिन सी। तो अगर धूप में जाएंगे या चूल्हे के आगे जाएंगी खवातीन, Heat से तो बचना है। वो हीट से बचना है, ये घर में ही रहें, और जब तक ये सूख नहीं जाता प्रॉपर अच्छा 15-20 मिनट तक, तब तक ये नहीं उतारना। उसके अच्छा बाद ये एलोवेरा वाला जो गूदा जिसके बात करेंगे, मुझे इस तरह पता है कि मेरे अब्बा ने लाहौर वाले घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए। मैंने भी लगाया। वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, तो अब्बा ना वो पील किया उसको, हाँ। ठीक है, जैसे छिलका पील करते हैं दोनों तरफ से, अंदर से ट्रांसपेरेंट गूदा निकलता है, वो खाते भी हैं अभी साबित करता हूँ मैं, जब पूरा साबित खाते हैं हमें भी खिला रहे गर्म थे पानी यहाँ के से। साथ। कोविड में Yes, खाता था मैं। इट इज सो गुड फॉर योर हेल्थ। Very एक good. तो इंटरनली। अच्छा फिर दूसरा क्या था, मुझे जब मैं टीन एजेस में था तो एक्नी वो कभी बार हो जाती है थोड़ी दाने, बहुत, हाँ। टीन एजेस में हो जाता है बच्चों को। बिल्कुल। तो अब्बा ने कहा वो लेके आओ, मैं कहा जी क्या काट के लेके आऊँ जी, वो लेके आ एलोवेरा। मैं कहा चलिए, अब ये मैं आपको इससे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ सिर्फ खीरे से। हाँ। असल में आप एलोवेरा का इसी टाइप का होता है वो, आपने उसको पील किया, हाँ। ठीक है जी, ये पील हो गया एलोवेरा। आपने उसको अब दोनों तरफ से पील नहीं करना है एलोवेरा को। अच्छा स्किन पे लगाया। ये उसका वो अंदर जो गूदा है व्हाइट वाला वो एक्सपोज हो गया, ठीक है। इसको आपने स्किन पे लेकिन उसके कांटे काट लीजिएगा, ऐसे- वरना कांटे हाँ वो साइड पे होते साइड पे होते हैं थोड़े थोड़े कभी हाँ, कभार, हाँ। उसको आपने आराम से पील ऑफ कर लिया। इसको आपने ये दानों किया के ना, ऊपर। दानों के ऊपर, ऑन योर एंटायर फेस, हाँ। ऑन एंटायर फेस, माथे पे इधर आपने और ये किया, और थोड़ी देर आप करते रहेंगे ना, ग्लो आता है। तो वो एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अच्छा इट, वो आपकी स्किन एक टाइप लेयर क्या से है बन पहले ये जाती है। बताएं। हाँ, स्किन टाइप स्किन मेरी ड्राई है, Dry. ड्राई स्किन है। सो और एनी स्किन यू कैन यूज इट ऑन, ये नहीं है कि आप किसी स्किन पे यूज कर सकते हैं एलोवेरा या नहीं, इट्स एक्चुअली अ नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट। आई हैव टू सेकंड। अच्छा। एलोवेरा जो है वो थोड़ा सा कभी कभार किसी के लिए एलर्जी भी हो जाता है, हाँ। ठीक है, जैसे एलोवेरा जो है वो मुझे मेरे फेस पे सूट नहीं, अच्छा, लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये ट्राई किया हुआ? जी हाँ, एलोवेरा लोग सर पे भी लगाते हैं कि सर हाँ, पे भी बड़ा अच्छा, हाँ। मुझे सर पे भी सूट नहीं करता। अच्छा, सूट करने की बात है, जिसको सूट करे। अगर मैं एलोवेरा ये दूध और उसमें मैं मिला रही हूँ ऑरेंज पील में तो है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे अच्छा। लगा रही हूँ तो वो आपको एलोवेरा ठीक का है। टेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल आप ठीक है। यहाँ इधर फेस पे करके हाँ, देखिए, अगर टेस्ट आपको करें। रैश नहीं हो रहा है, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। हाँ हाँ, वो हो जाती है। So तो कोविड इसलिए में तो मैं 1 चम्मच डेली खाता था, Yes. पूरा उठा के ना, Yes. वो आगे कटवा के। कभी खाया कभी एलोवेरा? नहीं क्या मैं वो बलगम जैसा फील आता है गंदा।
टेस्टलेस है। टेस्टलेस। अच्छा देखने में आपको थोड़ा गिरना है कि यार texture क्या बहुत है। गंदा नहीं, है। मुझे तो बहुत अच्छा नहीं, लगता है कुछ लोगों को होता है ना, एलर्जी होती है देखने से भी, हाँ। लेकिन टेस्टलेस है। टेस्टलेस है। लेकिन फायदे बहुत हैं उसके। देखो ऐसे जो है ना, बहुत फायदे। मैंने देखा था, मेरी जब इस पे डॉक्टर बिल्किस या डॉक्टर मेरा ही लाई थी, तो ना मैंने उनको कहा कि मुझे ना अजीब सी फीलिंग आती है वो देख के, अजीब बलगम। तो उन्होंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। जब ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया ना, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी, पतली पतली मिक्स हो गया। तो फिर मुझे बुशरा अंसारी ने एक बड़ी अच्छी टिप दी थी, कहने लगी एलोवेरा के इसी तरह जो क्यूब्स होते हैं Yes, ठीक है। ना, जो बर्फ में आप उस तरह जमा लो, फिर वो आप पानी में मिला के या बिल्कुल, कहीं भी इसमें करके पी लोगे तो प्रॉब्लम नहीं। तो Interesting, वो yes, मुझे अच्छी लगी। नहीं, और 30-40 रुपए का प्लांट पौधा है, इतने फायदे हैं उसमें। और वो 30 बड़ा 40 प्यारा का सा नहीं है, 100-80 का हो गया। नहीं, 30 कोई 40 30 मैं हम लेके लोगों ने आता उसको हूँ ना। तब प्रमोट कर दिया है। नहीं वो अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो लगाया मैं घर के बाहर, हाँ। ठीक ठाक लगाया हुआ। बहुत अच्छा, अब कौन दे रहा है टिप? एक मास्क आपने दांतों की मैं बताई उसका बता थी रहा ना, था, वो हाँ। जो मुझे बता रहे थे आप ब्रेक के वैसे दौरान। मैं दांतों में बहुत कॉमनली एक ये वो है कि ओरल हाइजीन का लोग नहीं ख्याल रख रहे हाँ। होते, और ये 90% पाकिस्तानी अवाम नहीं रख रही होती बिल्कुल। कि खाने के बाद ब्रश करें या उसको अरे सुबह भी ब्रश कर ले, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो भूल जाते हैं तो सुबह ब्रश करना। हाँ, और स्पेशली सोने से पहले आपको करना चाहिए, हाँ। बिकॉज यू हैव टू गो टू बेड ओरल हाइजीन बिल्कुल। उसके ख्याल रखते हुए। सो अगर दांतों में दर्द है तो मैंने ये सारी तीनों चीज़ें मैंने एक्चुअली ट्राई की हुई हैं कि लौंग आपने रख लेनी है। इधर दर्द है, जहाँ भी है, थोड़ी देर बाद यू विल एक्चुअली फील कि आपका ना वो एरिया सुन होना शुरू सुनोगे। हाँ। अब मुझे एग्जैक्टली इसकी मेडिकल वो नहीं पता, बट इट हैज़ दोज इसके अंदर केमिकल्स ऐसे केमिकल्स जो वो रिलीज होते जो हैं। पेस्ट के सुन अंदर भी कर- आता है, वो प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली वो पेस्ट के अंदर भी आता पेन है। किलर बेसिकली, जैसे मेरे गले में हाँ, दर्द होता है ना, हाँ। तो मैं भी यही करती हूँ, एक लौंग इधर एक लौंग इधर, तो जब वो थूक के साथ मिलके उसका लिक्विड गले Yes, में जाता है yes, तो वो yes, सुन कर देता है आपके yes, दर्द। yes. इट्स अ सुन वाली पेन किलर। यस। अच्छा, गले से एक और मुझे चीज़ याद आई है। क्या? आई डोंट नो मैं उसका नाम ठीक ले रहा हूँ या मुलट्ठी होती है एक, मुलट्ठी, हाँ। उसमें वो एक जिस तरह वो नहीं होता मिसवाक मिसवाक के की वो तरह, होते हैं उसका पाउडर बन गले के लिए। एक दफ़ा अगेन आई वाज डूइंग दिस थिएटर, ये टोटका मुझे सरमद खुसट ने बताया था। आई वाज डूइंग अ थिएटर विद हिम। हाँ। अब मेरा गला बंद है और बुखार भी था। सरमद भाई ने कहा ये खा लो। मैंने कहा, ये क्या आप मुझे स्टिक्स ये दे रहे हैं? मैंने कहा बस आपने चुबाते रहना है, ठंडी सी फील 2-3 आती है घंटे उससे। ठंडी फील आती है और वो सारा। अच्छा, मेरे जब minty गले में feel- दर्द होता था हाँ। तो पान वाले के पास ये पाउडर मिलता है। होता है। मेरे ठीक है तो पाउडर पान का पत्ता जो है ना, वो भी बहुत अच्छा है बहुत आपके ही गले के लिए। हाँ। नॉट विद कत्था चूना, पान का पत्ता एंड मुलैठी डाली और खा ली। आप नोटिस कीजिएगा, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल हमारे जो सिंगर्स हैं, गायक फोक हैं, सिंगर्स, हाँ। वो पान क्यों गायकी के साथ उसका ताल्लुक देते हैं? वो लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद द फैक्ट कि वो आवाज में आपकी, लेकिन थोड़ा सा वो कभी कभार कवाल जो है हाँ। थोड़ी गड़बड़ करते हैं उस कत्था चूना के साथ। ऑब्वियसली वो तो तो फिर वो उनके मुंह में, लेकिन एक्चुअली पान जो है इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। बगैर मतलब कि अमजद साबरी साहब जो है मरहूम, वो सुबह रोजाना पान खाते थे, वो अपनी निहार मुंह, लाइक वो शुरुआत ही उनकी सुबह की पान से होती थी, लेकिन कत्थे चूने वाले से वो थोड़ी गड़बड़। अच्छा, ये डेंटल, उससे एक और याद आया कि आपका कभी कोई दाना निकला है और उसको आपने ड्राई करना है, तो जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ टूथपेस्ट आप लगा लें उसके हाँ, मैंने ऊपर, तो वो उसको किया ड्राई है। कर लेते हैं। मैंने भी वो किया it really हुआ। works। आपका डिड वर्क फॉर यू? हो गया था, ओके हो गया था। हाँ, दाना साफ, लेकिन वो स्किन जलती है, हाँ वो जल्दी है, हाँ, वो थोड़ा उसको I निशान think छोड़ती है। ड्राई करता है उसको, yes। थोड़ा थोड़ा ही है। ये मैंने भी बहुत किया हुआ है। और वो वाइट वो- वाला पेस्ट, हाँ, जेल white- वाला पेस्ट नहीं, हाँ, वाइट वाला white पेस्ट वाला, थोड़ा white सा आपने लगा रहना है, वो ड्राई कर जिसमें देगा, वो सोडियम वगैरह होता है। सोडियम वगैरह। हाँ। दूसरा ये है कि दांतों में अगेन अगर दर्द है, ग्रीन टी का टी बैग आपने यूज किया गर्म पानी में, ठीक है। यूज किया, उसने अपना कलर वो सारा छोड़ दिया। हाँ। यूज करने के बाद गर्म पानी में आपने उसको ये किया, सोक किया, वो हाँ। आप बेशक पी लें उसको, हाँ। इसको आपने रख लेना है, ग्रीन टी वाले को? ग्रीन टी वाले को। अच्छा, ठीक है, ये भी मैंने, लौंग वाला अलग है, ये अलग है। वो अलग है, हाँ वो ये अलग है। अलग ये भी मैंने एक्चुअली ट्राई किया हुआ है। इसमें अगेन ग्रीन टी में हर्ब्स होते हैं। नॉर्मली आप हर्बल वाला ग्रीन टी अगर वो लेंगे, वो आपने रख लेना है ऐसे बस। और ये अगर आपने रखा हुआ है, क्योंकि वो गर्म भी होगा और वो अपने वो पूरे बॉडी से केमिकल्स वो रिलीज करता रहेगा। हाँ। टूथ एक से इस पे बहुत अर्क भी निकलता जाएगा अर्क ना निकलता उसका। रहता है, हाँ। बहुत फायदा मिलता है इससे। ओह ग्रेट। और थर्डली लास्टली एक ये है कि अगर आपके वाइटनिंग करनी है थोड़ी सी, एक नेचुरल ये केले का टोटका है। छिलका? केले के छिलका, ओह, केले क्या का। पता है आपको ये बात? हाँ, ये मैं सुना था, लेकिन हाँ, किस तरह करते हैं ये मैंने बताएं यूज़ किया हुआ क्या है। वो- केले का छिलका, आपने केला खा लिया, छिलका आपने लिया है, ठीक है, आपने इसको रब करना शुरू कर दिया। आप इसको रब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे।
वो कौन सा फल है जिसको खा के मुंह ड्राई हो जाता है? वो अमलोक, हाँ, वो ऑरेंज वाला। हाँ, ऑरेंज वाला, वो वाली फील आएगी। अमर अमर उसको अमर फल भी आपका- कहते हैं, चाइनीज फ्रूट भी कहते हैं। चाइनीज फ्रूट फ्रूट, कहते हैं। तो आपको ना थोड़ी देर बाद वो फील आना शुरू हो जाएगी। हाँ। बट ये आप कुछ, ये नहीं कि एक दिन करेंगे और आपके दांत एकदम से वाइट हो जाएंगे हाँ। या स्ट्रेंथन हो जाएंगे। आपने इसको करते रहना है, 1 2 3 महीने आप इसको करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, ऐसे इसको मलते रहेंगे, दांत आपके सफ़ेद भी हो जाएंगे और स्ट्रेंथन भी हो जाएंगे। मैंने कहा था ना आज ये जीतेंगे, क्योंकि किचन यार में मेरी बात सुन, तू हाँ, आना ये- जाना यार, है। ये एक वो तो- पेज क्यों नहीं बना देता? मैंने कहा था आज के जो जो जितने टोट के मुझे अच्छा, और जहन बाय से- द वे इन टोटकों का बहुत सारा वो जाता है ना, वो मेरी अम्मी, बहनों और भाभीियों को जाता है। हाँ, हाँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मैंने देख देख के हाँ। पिकअप की हैं और यूज़ भी की हैं। बेगम को नहीं जाता। बेगम नहीं करती, नहीं इज करती। वेरी चिल। हाँ, हाँ वो टोटकोट को मैं नहीं बिलीव करती। हाँ, वो चिल है। वो वाली चीज है। आज एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इनसे और मजीद टिप्स लेते हैं। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है सुन के कि ये रफ टफ लोग इतने जबरदस्त घरेलू चीजें बता रहे हैं। अंदर से घरेलू हैं ये लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं, मैं पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, हकीम वकीम तो बड़े आए हैं मेरे शो पे, लेकिन टीवी पे जो आपके सामने रोमांटिक हीरोज बने हुए नहीं, पहले जो होते है हैं, वकीम है, ये वकीम है, हम लोग वकीम है। तो वो ये लोग आज टोटके बता रहे हैं। मैं हैरान हो रही हूँ इनकी ये साइड देख के। सबकी अलग अलग साइड्स होती है ना। सो हारून आप तो हर फन मौला है ना, मतलब हाँ जी। कौन सा शो ऐसा नहीं है जिसमें हारून नहीं आया हो? सही बात है, वो आप ही के ये मेरे लिए बोल्ड हो जाते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुके हैं। हाँ, क्या आप बताएं बोल्ड क्या हो क्या कर सकते हैं, बट यस। तो लेकिन ये वाली बात हकीकत है कि यासिर जो है वो मेरी अम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। वैसे भी अम्मी की वजह से भी, वैसे भी हाँ, वैसे भी हर्ब से और टोटकों से, और वो नहीं, वरना मर्द इतना कहाँ यकीन करते हैं नहीं, टोटकों। मैं तो खैर इन पर बड़ा बिलीव है। शायद वही इसके बाद ही जब इस्तेमाल करना शुरू की चीज़ें, हाँ। तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार ये तो बड़ी ज़्यादा मजे की जैसे चीज़ है। आप तो थे ही ना, जब आप किचन में जाते हैं हम उनको, और आप तो थे ही बस। हाँ, आप तो हाँ और क्या आप ये घरेलू आदमी हैं थोड़े से, और क्या इसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं नहीं नहीं, है। बहुत अच्छी मैं बात। तो हैरान हूँ कि कैसे मैंने तो कहा है अपना पेज बनाया हाँ यार। हाँ सीरियसली। जैन ओके के भाई, टोटके। अब जो है, अब और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, घर में। सफाई वफाई का तो मैं पूछूंगी तो आप लोग तो मुझे डांटेंगे कि सफाई के लिए कुछ पता है आप लोगों को, वो मैं नहीं पूछ रही। हाँ। लेकिन कोई और ऐसी चीज़ें जो आप शेयर कर सकते हाँ हैं? मैं कर सकता हूँ। मैं बड़ी देर से मेरा दिमाग, तुम नोट करियो कि और था दिमाग। मेरे कज़न है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो एक दिन वो आए अपना हमारे घर, तो हम 3 4 दोस्त एक ही रूम, कज़न सारे रुके हुए थे। अच्छा, इतने में मेरे फादर आए, तो रूम खोला उन्होंने, स्मेल कमरे में ना, तो बड़ी कज़न था और भाई घर पे थे, मैं और अबू बाहर से आए थे वो। तो मैं रूम में स्मेल क्यों है, तो कुछ चूहा मर गया कमरे में, क्या चक्कर है? मैं तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं आ रही है, हम तो बैठे हुए काफ़ी देर से। अच्छा खैर, वो जब बाहर से वापस अंदर आए उनको फील हुआ है वाकई। फिर हमने भाई बिस्तर हटाना शुरू किए, सोफे हटाना शुरू किए, चूहा मर गया है और शायद 3 4 दिन से मरा हुआ पड़ा हुआ है। ओए होए। अब वो हटा रहे हैं, नहीं मिल रहा चूहा, ये नाम नहीं लूँगा उसका। खैर पता चला वो जो कज़न था उसके सॉक्स पड़े थे शूज़ के अंदर, उनमें स्मेल थी। अरे वो जो बाहर निकाला है, हमने कहा यार इंतहा होती है। तो कुछ लोगों के पाँव में ऐसा स्मेल होती है वैसे, होती है, हाँ। और कुछ लोग ख्याल नहीं भी करते। हाँ, अच्छा गंदे मोजे पहनेंगे तो बदबू ही आएगी। मोजे गंदे तभी होते हैं जब पसीना आए, पाँव गंदा हो, पसीने की वजह से मोजे गंदे होते हैं, तो बेसिकली तो पाँव गंदा होता है। हाँ। तो उसका एक टोटका फिर मुझे किसी ने बताया था, तो वो बेस्ट टोटका है। ये है नीम के पत्तों का पाउडर। ये ठीक है। ये नीम के पत्तों का सिंपल आसान तरीका है, और ये है बेकिंग पाउडर। हाँ। इन दोनों को मिक्स करें आपस में, और जब सॉक्स पहने तो हल्का सा पाँव में सॉक्स में लगा, जैसे पाउडर लगाते हैं ना आप, जिसमें भी लगाते हैं अक्सर, थोड़ा सा छिड़क दें आप, उसमें आपको स्मेल नहीं होगी कभी आगे पाँव में। मतलब कि जैसे आप पैर में जब आप सॉक्स पहनने वाले, जैसे आप क्रीम लगाते हैं पैर में, वैसे वो पाउडर थोड़ा सा पाउडर आपने लगा, मल ज़्यादा के नहीं, थोड़ा सा लगा दें हम। थोड़ा सा। ये नीम के पत्ते जूतों में भी डाल सकते हैं वैसे। हाँ डाल सकते हैं वो। ये भी यूज़ किया हुआ मैंने, क्या भाई ये? इट एक्चुअली वर्क्स। हाँ मेरे भाई के, बड़े भाई का एक प्रॉब्लम था ये, हाँ। तो अम्मी ने ये बना के दिया था, ये इट एक्चुअली वर्क्स। और मैं बहुत स्पोर्ट्स करता था, बंद जूते हमेशा, तो उस पर भी, और स्पेसिफिकली इसका ये कि उंगलियों के दरमियान में, हाँ ओह। पाँव की जो उंगलियां हैं उसके दरमियान में, और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि आपकी सबसे ज़्यादा प्रेस्पिरेशन जो है वो वहाँ पे। उंगलियों के दरमियान में होती है। व्हेनेवर यू टेक अ शावर, सबसे आपका इंपॉर्टेंट वो है कि आप उंगलियों के दरमियान में उसको अच्छी तरह वजू क्लीन करें आप, तो उसमें वजू आप करें, वजू में एग्जैक्टली exactly. वजू में सब खास बोला जाता है कि आप आप वो साफ करें। Yeah. मुझे अक्सर जैसे सारी हर्बलिस्ट आती है तो वो बताती है
फिटकरी जो है, जी, जी, जी। फिटकरी भी अगर पानी में मिला के आप आपके ऐसे बॉडी में पार्ट्स हैं जो आपको लगता है बहुत पसीने की वजह से, सो वो भी उससे भी धो सकते हैं, फिटकरी से धो के, तो वो भी काफी। रोज वाटर और लेवेंडर ऑयल अच्छा। वो मिक्स करें आप, और कोई स्प्रे की बॉटल ले लें, हाँ। उसको यू बॉडी ऑर्डर के लिए, लेवेंडर ऑयल और रोज वाटर वो आप ओके। इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी। वो आपकी हाँ। बॉडी ऑर्डर को बिल्कुल, वरना आदमियों का परफ्यूम ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है आप लोगों का कि हम लोगों का तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन आदमियों के परफ्यूम इतने ज्यादा। अच्छा, बाय द वे परफ्यूम ये वेस्ट की इजाद थी और ठंडे इलाकों की थी, जहाँ पे लोग गर्म कपड़े पहनते थे नहीं, नहा नहीं सकते थे, ज्यादा, क्योंकि सर्दी इतनी थी, ओह। गर्म पानी नहीं होता था। अच्छा। सो दैट इज व्हाई यू नो ये इजाद हुआ परफ्यूम Okay. कि आप वो लगाएं उसके Scent ऊपर, लगाएं। बिकॉज़ सेंट लगाएं, हाँ। ताकि आप, क्योंकि आपको इससे स्मेल आती है। हाँ, हाँ। सो दिस इज एक्चुअली ठंडे इलाकों से आई हुई एक चीज है परफ्यूम का concept। नहीं, अब तो स्पोर्ट्स परफ्यूम भी आ गए, आप अगर अब तो खेल यार रहे हैं, yes, तो deodorant पसीने के से- साथ जितना खुशबू आपको आती पसीना है, आता है उतनी खुशबू। खुशबू आती है। हाँ, ऐसे भी परफ्यूम्स आ गए, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि आप आजकल हर कोई जिम करने वाला है भाई, आजकल तो ट्रेंड चल गया। और हम लोगों की तो अगेन वो गर्म इलाके, तो पर्सपिरेशन ज़्यादा है, तो एक तो खैर नहाना भी है। हाँ। मगर एक ये भी रियलाइजेशन हुई है कोविड के दौर के अंदर कि हम उस दुनिया के हिस्से में जहाँ पे पानी की इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बेचारे लोग इतना नहा नहीं सकते। हाँ। एक लग्जरी है फॉर बहुत सारे लोगों के लिए कि वो रोज़ नहाएं। सो उनके लिए अगेन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन अफोर्डेबिलिटी की भी नहीं, लिहाज लेकिन से गांव गोट के लोग भी जो है नहरों वहरों में जाते जी, हैं, वो जी। ट्यूबवेल्स होते हैं वो खेत के करीब, जी। उसमें भी हाँ, मतलब लेकिन ये तो लाएंगे। नहीं रोज नहाए, हम तो यहाँ शावर खोला हाँ। वहाँ Very तो well, पूरी very मेहनत करनी valid पड़ती है, point. तो 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ ये के नहाते कुएं हैं। में ये पानी भर के लाना आप पड़ता है। हम क्योंकि एक्टर्स बैठे हुए यहाँ पे, आप नोट कीजिएगा, बड़ा हम कह जाते हैं, मगर हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हर कोई हमारी तरह इतने प्रिविलेज्ड नहीं है कि वो ये अफोर्ड कर सके। तो हमारे सेट के ऊपर आप देखें लड़कों को, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर किसी से ये ऐसा प्रॉब्लम भी है, यार आप उसको खुद ला के कोई डिओड्रेंट या कुछ दे दो, हाँ, ताकि गिफ्ट कर दो उनको कि बहुत यार मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे जाने के बहुत जाने के बाद वो जाते हैं और सबसे पहले वो लोग, Exactly. हमारी जो टीम है वो आ जाती है set तो पे। ये टाइम रियलाइजेशन नहीं होता लोगों के टाइम पास। नहीं मुझे एक किस्सा छोटा सा याद आ गया। मैं शूट नादानी की शूट कर रहे थे हम लोग, तो हमारे बेटे की एक दोस्त की अम्मी का उनका घर था, तो बड़ा बेंगलोर था, कोई 1000-1500 गज पे, वहाँ हम शूट कर रहे थे। तो एक रूम उन्होंने हमें दिया, बोला ये मेकअप रूम भी है, आप बैठे हैं, आप जो कुछ करना कर सकते हैं आप। अब मैं बैठा हूँ तो मुझे शावर की आवाज़, पानी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने असिस्टेंट से पूछा कोई फैमिली घर का बंदा कोई नहा रहा है क्या? तो पता नहीं, बोला कि तो कोई है नहीं, मेंबर्स हो गए वैसे, उनकी वालदा है और दादी है, ये सब है, तो Crew है कौन नहा रहा है अंदर? पता है, इतना में एक बंदा बाहर निकला टॉवर, वो जूनियर एक्टर था, वो वहाँ पे बैठे नहा रहा है, वो मगर पागल तो नहीं है तू? सब गर्मी बहुत हो रही थी, मैं घर से नहा कर नहीं आया था और पानी भी नहीं आ रहा था घर में। अच्छा, तो भाई साहब, मैं तू यार नहाना शुरू कर दे। वेरी गुड। लोकेशन पे पहली दफा लोकेशन पे एक बंदा जूनियर एक्टर, और पहला ड्रामा था उसका, पहला या दूसरा ड्रामा था, उसको नहीं पता होगा ना कि भाई ऐसा थोड़ा हो। थोड़ा था मसला, ज़हनी मसला तो बेचारे का। सेट पे नहाने वाला एक दफा किया आपने भी, मैच के बाद? मैं तो मैच के बाद मैच के बाद, हाँ। सुबह सुबह हमारे मैच क्रिकेट का हमें क्रेज है। हाँ, अब वो ये होता है, शूट्स मैच से डायरेक्टली आपने शूट Set पे पे आना पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। तो वो रास्ते में उस दिन हमने टॉवल्स लिए, टॉवल इंतजाम रास्ते में सारे वो हमने बॉडी शावर लिया, शैम्पू लिया, वो किया, हाँ। और भागे हम सेट के ऊपर कि अच्छा यार अरुण भाई आप इस वॉशरूम में चले जाए, मैं इधर जाके नहाता हूँ। वहाँ फिर सेट पे हम तैयार मतलब आप लोग भी ये काम कर हम चुके कर हैं। कर चुके हैं। Oh my खैर God. मैं, बट एक दफा मुझे बड़ा मुश्किल होती है कि गर्मियों में स्पेशली, अब आप गर्मी Yes. का जैकेट कोट Yes. पहना हुआ है, Yes. अब नेक्स्ट सीन के लिए आप दूसरे कपड़े पहनने हैं, तो मुझे वो बड़ी उलझन होती है आगे। मुझे भी बहुत या। तो मैं घर आता हूँ, पहले जाके नहाता हूँ नहाते हैं। ताकि रिलैक्स हो जाए आदमी। एग्जैक्टली। एट टाइम्स तो मैंने देखा कि खास तौर पे क्योंकि जो ह्यूमिड वेदर होता है, तो आप बाल धो लें विद इन ऑन सेट ही, तो आपकी एक फ्रेशनेस आ जाती है। सर पे पानी पड़े, कहते हैं कि शैम्पू ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू ज्यादा, लेकिन जब तक सर पे पानी ना पड़े ना, Yes. तो वो एक फ्रेशनेस वो जो ड्राई शैम्पू है, मुझे नहीं समझ आई आज तक कि वो क्या है। वो पता नहीं। मुझे शैम्पू जब तो ना लगा, मुझे लगता है नया ही नहीं होगा। नहाया नहीं, एग्जैक्टली मसला ये और है भी ऐसा है। मैं मना करते हैं रोज नहीं लगाया करो, मैं लगाता हूँ रोज हूँ, लेकिन सल्फेट फ्री मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, बाय द वे, अच्छा। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, हाँ, शैम्पू, हाँ। क्योंकि शैम्पू तो मुश्किल ही है घर पे हम बनाएं, सल्फेट फ्री आप इस्तेमाल करें,
इट एक्चुअली फील होता है आपको बेहतर के नहीं गिर अच्छा, रहे ये तो टोटकाज एंड टिप्स हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग जिनकी इम्यून है, जैसे आपने कहा सल्फेट फ्री शैम्पू है, तो कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं मेरा जिसकी इम्यून है? शैम्पू ब्रांडेड शैम्पू है तो वो मैं नाम ले नहीं सकता, हाँ। लेकिन मैं कुछ और कोई और शैम्पू नहीं लगाता। वो नहीं जो लगा। खुश्की दूर करता है वो खुश्की वाला ना? दूर करता है, हाँ। हाँ वही आता है यासिर की अच्छा स्पेशल। अच्छा, वैसे वो अगेन कहा ये जाता है कि आप चेंज करते रहें फ्रॉम टाइम नहीं करते भाई। मगर ये बड़ी बात है कि अगर आप मुझे डैंड्रफ सूट टाइप नहीं हो जाता है, किया सूट नहीं करता। फिर सूट मैं नहीं पेस्ट चेंज नहीं कर सकता, पेस्ट मेरे पास जो आता है अच्छा, घर में, वो वही है। हाँ, एक ही सेंसिटिव पेस्ट है। दांतों के लिए अच्छी बात है। हमारे पास वही कोई फैंसी टूथपेस्ट नहीं आते, मेडिकेटेड टूथपेस्ट मेडिकेटेड है, लेकिन अब तो खैर पूरा घर वो इस्तेमाल करता है। पूरा घर बहुत अच्छे, ना कभी ठंडा गर्म, कोई दांतों की प्रॉब्लम हमें नहीं। अच्छा, मैं अब शायद ट्राई करूं क्योंकि बहुत सारी मुझे, क्योंकि मैं मेकअप नहीं कर नहीं सकता, मुझे हाँ, अजीब सी उलझन होती है, मुझे आंखें मेरी जलती हैं। जलना शुरू हो जाती है। हाँ। सो आई हैव नेवर डन मेकअप। मगर अब मुझे उस दिन कोई एक्ट्रेस बता रही थी कि आप ना अपनी स्किन को, क्योंकि ये लाइटों से भी बचना है आपको, जी 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 जी। सो यू पुट सन ब्लॉक ऑन इट। Okay. तो सन ब्लॉक आप लें जो क्लियर सन ब्लॉक होती है, Okay. ट्रांसपेरेंट, यूज दैट एंड सो दैट इज आल्सो वो इम्पोर्टेंट। ऑयल भी कंट्रोल करेगा आपके फेस अच्छा, का, okay. एंड देन आपको लाइट से भी बचाएगा। हाँ। सो आई थिंक वो एक चीज है कोई जो इम्यून है आप किसी प्रोडक्ट से? नहीं, सल्फेट फ्री शैम्पू मुझे मेरी बेगम ने ला के दिया था और वो बहुत अच्छा था मुझे। अच्छा था जा Yes. सल्फेट वो फ्री try अब करें, हम बिल्कुल। देखेंगे, वो भी हम इस्तेमाल क्योंकि करें। वो हेयर फॉल वो कहते हैं उससे आपका कंट्रोल होता है वो- उससे। अच्छा। और हुआ है, मुझे तो पर्सनली फील हुआ है उससे फर्क। पाकिस्तान से आपने परचेज किया? मुझे सना ने दुबई से अब तो हर जगह पाकिस्तान हाँ, में पाकिस्तान में हर अवेलेबल चीज था है। ना एवरीथिंग। हाँ। आप किसी प्रोडक्ट से इम्यून हो? ये बताया शैम्पू और पेस्ट हाँ और तो कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, और कोई भी कोई क्रीम व्रीम भी नहीं ना? क्रीम भी नहीं लगाते, मेरी चोरी कर करके लेते हो। मैं छुपाती हूँ और क्या नहीं, यार, वो तो देना। खुश्की और निदा कहती ड्राई हो रही है स्किन, क्रीम लगा लो। हाँ। अब सर्दियाँ आ रही है ना, मैं पता नहीं मुझे लगता है मैं तेल लगा रहा हूँ मुंह पे। यस मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं ऑयल लगा रहा यार हूँ। ये वैसे मैं भी आज जैकेट पहन के आया हूँ, ये सर्दियाँ कहाँ आ रही हैं मुझे बता दे कब मैं आई। स्वेटर पहन के आया, उतार दिया मैंने, चेंज कर दिया, गर्मी अच्छा, लगने एक लगी। बहुत अच्छी और टिप है यासिर, जो अम्मी को नहीं, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता था आपकी अम्मी का, याद है? मेरी अम्मी ने मेरी मदर इन लॉ को, जब दोनों वो हयात थी, तब उन्होंने एक टिप बताई थी। यासिर ने भी अक्सर पी, ब्लड प्रेशर मेरी सास का बढ़ जाता था, कोलेस्ट्रॉल भी उनका हाई था, तो मेरी अम्मी ने बहुत अच्छी टिप बताई थी, तुख्मे बलंगा। तुख्मे बलंगा को रात को पानी में मतलब नॉर्मल पानी में रूम टेम्परेचर पे भिगो के ढक के रख दी थी। और मेरी अम्मी ने उनको समझाया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपने वो जो पानी है जिसमें तुख्मे बलंगा फूला हुआ है वो पीना है। इतना फर्क पड़ता है ब्लड प्रेशर पे, आपका कंट्रोल में आता है अगर हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है। अब आप हंसेंगी, मैंने एक्चुअली ये भी किया हुआ है। यार, सीरियसली? सीरियसली यस। ज़हन तो जन्नती है यार। सब कुछ किया, कोई छोड़ा हुआ नहीं जाएगा। इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी अम्मी और अब्बू का है, बिकॉज वो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मर्दों में स्पेशली होता है। हाँ। सो अब्बू की एक हमेशा से रूटीन रही है, थोड़ा सा दूध नीम गर्म और 1 चम्मच कोई भी कंपनी का आप वो ले लें, स्पोकोल। हाँ, तो आप वो खाएं, दूध में उसको हल्का दूध सा, में मिला के? हाँ हाँ, दही में दही में अब्बू दूध में करते थे। हाँ। सो उनको देख के मुझे भी आदत पड़ गई। आप तो पानी में पीते, उससे पतले भी होते हैं। हाँ, उससे पतले भी होते हैं। लेकिन वो दोनों के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है और मोशन के लिए भी है, यस, वो दोनों के लिए। एग्जैक्टली। मैं नॉर्मल रखते हैं ना नॉर्मल आप? रखने के लिए करता हूँ। आपका बिल्कुल। बाउल मूवमेंट। ओके, सो ये बड़ी बात है कि भाई आप लोगों ने बड़ी अच्छे टिप्स एंड ट्विस्ट हमें बताए प्रोग्राम में। ट्विस्ट ही है प्रोग्राम में जो हुआ है कि आदमी हमें टोट के बता रहे। कौन सा फ्रूट है आपको जो लगता है कि फायदे पहुंचाता है? कोई है फ्रूट ऐसा? मुझे तो लगता है सारे फ्रूट जैसे हमारे घर में यासिर पपीता बहुत पपीता बहुत खाता हूँ। एग्जैक्टली। रेगुलरली पपीता। यस बस यहाँ पपीते का आखिरी बाइट लिया, सीधा वॉशरूम। यस। हाँ, सेम हेयर। मुझे सूट करता है। पपीते मुझे भी बहुत सूट करता है, और ये जिन लोगों को है कॉन्स्टिपेशन या वैसे स्टमक के प्रॉब्लम्स, और ये वैसे भी खा लेने वैसे चाहिए खाना चाहिए। अगर नहीं भी है, हाँ। क्योंकि भाई कहते हैं गोश्त में जो कच्चा पपीता डालते हैं जलाने के लिए, यस तो यस। इतना वो स्ट्रांग है। ये जो डेंगी है उसके अंदर आपको वो कहते हैं कि पपीते का पानी। पिए उसका पपीते का जूस एक्चुअली। जूस एग्जैक्टली। सो हर चीज में इतना फायदा है इसका। सैलेड्स में कौन सी सैलेड्स है जो आप लोगों की फेवरेट है? मतलब कि वो सैलेड्स प्यारे प्यारे लोग हैं ना सारे, सबकी हमें स्किन तो- अच्छी है, तो मैंने कहा सैलेड मैंने बहुत खाई है, तो अब मैं उसको वो नहीं कहता यार बहुत अच्छी, मैं सीजर सैलेड हो या ये मुख्तलिफ जो मिक्स है, इतनी सैलेड खाई है डाइट के चक्कर में 3-4 महीने अभी भी रोज खाता है, रोज खा रहा हूँ पूरा एक बोल तो भर मैं के। अब ये नहीं कहूँगा यार ये सैलेड मेरी फेवरेट सैलेड, वो साइड में होगी, अब मुझे लगता है जरूरत नहीं है। बहुत कंज्यूम कर लिए वो, ये सही बात है, ऐसे ही है। हाँ। हाँ तो है हेल्दी चीज़ है। और हाँ, तो मुझे जो देसी सैलेड है
उसमें खीरा टमाटर और मूली, जैसे मौसम आया ना मूली का, Yes, अब लोगों yes, को yes. बुरा लगता है मूली, मुझे अच्छा लगता है मूली, मुझे भी अच्छी लगती मज़ा है। आती है। मूली अच्छी लगती है मुझे अदरक लहसुन अच्छा लगता है। Yes. लोग भागते हैं लहसुन से अदरक से, मुझे पसंद है। अच्छा, और क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्रिकेट से हमारा ताल्लुक है, तो कुछ लोग इतने कॉन्शियस, खासतौर से स्पोर्ट्समैन हैं, विराट कोहली का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उन्होंने उससे कहा कि मैंने इतना ब्लैंड खाना खाया है एक दौर में अपनी आप को मेंटेन करने के लिए, और सिर्फ प्रोटीन डाइट थी कि आप मुझे अगर मेरी बेडशीट खिला देना और आप चिकन मुझे खिलाएं, मैं उतना ही ब्लैंड था, मुझे फ़र्क ही नहीं पता हाय लगेगा। अल्लाह, इतना ब्लैंड खाना वो खाते हैं, हाय हाय। क्योंकि अगेन वो उनकी रिक्वायरमेंट अच्छा, है। किसी को नहीं पता, मैं बता रही हूँ, तो महानूर बलोच जो हाँ है, जी, वो उबला हुआ खाना खाती हैं। उबला हुआ खाना, yes. उबला हुआ जिसमें कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। समीना पीरज़ादा दही और वो नहीं होता खाली, वो चावल खा रही। मैं उनके साथ काम किया, मैंने ये देखा। सो यही उन्होंने, विराट कोहली ने भी ये बताया। यस, कि वो कहते हैं कि इतना वो ब्लैंड था खाना, हाँ। कोई टेस्ट नहीं, और मुझे आप, वो कहते हैं मैं, और वो कह रहा था मुझे प्रॉब्लम हो गई थी ये, हाँ, कि मैं टेस्ट वाली चीज खा ही नहीं सकता था, हाँ। क्योंकि मुझे आदत थी कि बस मैंने जितने भी जबान के चटखारे हैं ना, वो आपके नजर आते हैं कहीं ना कहीं से। तो जितना हल्का खाना और आसान ग़िज़ा जो लेते हैं, या। फिर वो अलग नज़र आता है। एग्जैक्टली तो थैंक यू। हाँ, बोले बोले हाँ, बोले। नहीं बताइए। नहीं बोले। मैं ऐसे ही कह रहा था कि 2-3 मिनट का बजाय वो जब बाइट मुंह में जाता है, हाँ। पर वो आप खाते हैं, उसके बाद पेट में चला गया, उसके बाद वो बाइट नहीं यासिर, उस मजे के लिए जीते हैं भाई, क्या बात कर यार रहे हो। बड़ा मैं कहता हूँ सेहत सबसे ऊपर है। सही बात है। आप कम खाएं और लिमिट में रह के खाएं, अच्छा खाएं। क्योंकि सेहत से अच्छा खाएं, सेहत से बड़े कुछ भी और नहीं। हमारे सामने मिसालें हैं, कुछ कौमें हैं, जैसा ये चाइनीज हो गया, जापानीज हो गए, वो अपने खानों की वजह से उनकी जिंदगियां ज्यादा हैं, लंबी है। Average ages उन countries में बहुत अच्छा, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मतलब आपको बैकफायर कर गई हो, कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज हो, खाने की चीज, प्रोडक्ट जो आप लोगों की जिंदगी के लिए नो है भाई, ये तो मैं तो नहीं। जैसे आपने कहा मिर्चें, हाँ, मिर्ची ज्यादा मिर्चें जो है आपने अपने कंट्रोल करनी लेकिन अब मैं खा लेता हूँ, जब से वो पीना शुरू किया ना मैंने लौकी का जूस, तो अब मैं ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल साइड में कर दिया, उसकी वजह से अब वरना मैं खा एक लेता दफा यासिर नवाज हरी मिर्चें खचर कचर कचर कचर। लेकिन जब तबीयत खराब हुई उसके बाद मुझे नफरत हो गई थी हरी मिर्चों से, ये अब खा लेता हूँ मैं। मैं एक बात बताऊं, एक बहुत चीज से फर्क पड़ता है, और ये मैंने खुद देखा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ने से आप छोड़े ना, वो आपकी बहुत जिंदगी में फर्क आता है। आप पेट आपने अंदर करना है ना, मेजॉरिटी पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ दें, दूसरा ये डायरेक्ट शुगर जो लेते हैं ना चाय में, Yes. ये भी खौफनाक है। ये मैंने बहुत- डाइट की थी आज से 15-18 साल पहले शुरू, तो मैंने चीनी छोड़ दी थी। तो डाइट तो मैंने चलो महीने बाद छोड़ दी, लेकिन मैं चाय में चीनी नहीं पीऊँगा मैं। आज मेरा 18 साल हो गए, मैं चीनी पी नहीं सकता चाय के अंदर। बड़ी सही चाय बात कर रही हैं। आदत हो जाती है आपकी। वो ज़्यादा डेंजरस है। आप ये नोटिस कीजिए कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा शोर मच जाता है इस चीज़ के ऊपर कि चीनी की कीमत बढ़ गई है, और मतलब हम जैसे लोग बैठ के ये सोच रहे थे, यार हम चीनी तो चाहते हैं कि ना कंज्यूम करें, तो ये चीनी की क्या इतनी डिमांड है। वो खैर रियलाइजेशन बाद में ये भी हुई कि जो बहुत सारे हमारे जो मजदूर तबका है, वो कुछ एनर्जी चीनी के लिए चाहिए होती दे वांट लॉट ऑफ। हमारे घर में जो चीनी आती है खाली हमारे हेल्पर्स कंज्यूम करते हैं, ना यासिर मैं Exactly. पीती हूँ, ना यासिर पीते ये हैं। आज ही की बात हो रही थी हमारे हमारे घर पे की कि चीनी जितनी भी आती, जितने भी किलो, कि कल बेगम ने ग्रोसरी की, तो उससे जो हमारी मेड है, तो उन्होंने कहा कि वो चीनी का है। हाँ। उसका चीनी वो मैं भूल गई, क्योंकि हम कंज्यूम नहीं Consume ही करते, नहीं। तो फिर वो ये। खैर उनके लिए करना। तो जैन आपकी कुछ डोंट्स हैं जिंदगी में? डोंट्स अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। हाँ। मैं सब कुछ खा लेता हूँ, और ये टोटके वगैरह ये सारी चीज़ें। सुबह एक और चीज़ है, लहसुन अच्छा आपने साबुत खाना है। अच्छा। डोंट बाइट इट, क्योंकि वो बहुत बुरा नहीं, टेस्ट लेकिन है। अगर आप अंडे के आप साथ वो खाएं, नहीं फ्राई करेंगे। अंडे के साथ, हाँ, तो बहुत अच्छा That's also लगता है। मैं बहुत खाता That is हूँ। also good. हाँ, वो वो डेवलप करने वाला स्पेशली हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और आपके ड्राई फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल से कि गर्मियों में ना खाएं ये, आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें। हाँ, अखरोट ले लें, बादाम आप 2 खा लें, 4 खा लें, जितने आप खा सकते हैं सर आप खाएं। गुड कोलेस्ट्रॉल। यस, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड ओमेगा 3s भी होते हैं। हाँ। सो इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट, स्पेशली हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हाँ। हार्ट के हैं इश्यूज। थैंक यू सो मच आप तीनों का, अपनी किचन की बातें, अपनी घर की बातें हमारे पब्लिक से शेयर करने के लिए। इसी तरह घरेलू रहें, तरक्की करते रहें, खुश रहें। वो क्या आपने क्या अपने पेज पे डाला था, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, Happy wife, बस happy life. सुन लें,
यासिर आप समझे 20 साल बाद जाके आप लोग अभी समझ लें। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी तो आज आदमी थे मेरे शो पे, तो ज़रा सी कुछ फेमिनिस्ट ज़नाना बातें हो जाए जी। कपड़ों के बारे में जाहिर है जब बात करनी हो तो कुछ ऐसे लोग सामने होने चाहिए जिनको खुद भी बहुत शौक हो। तो बनीता मेरे साथ आज मौजूद है और हम दोनों ने चिलगोज़े ब्रांड जो है उनके कपड़े पहने हैं। सॉफ्ट फैब्रिक है, 2 घंटे से मैं बनीता शो कर रही हूँ और बिल्कुल महसूस नहीं होगा और कि आपने के वेलवेट पहना हुआ है। नहीं बहुत कंफर्टेबल है सीरियसली। बिल्कुल निदा, और आपने ये बताती चलूँ अपने सारे फैंस को कि मैं स्पेशली इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ये बताने के लिए कि बहुत ज़बरदस्त चिलगोज़े क्लोथिंग ब्रांड की ब्लेसेस फ्राइडे की सेल लगी हुई है। मतलब कि फ्राइडे वाले दिन जो ब्लेसेस फ्राइडे की सेल है फ्लैट 25% ऑफ। लेकिन चूंकि हम गुड मॉर्निंग लाइक कल जो फ्राइडे आएगा, बिल्कुल कल जो है वो सेल है, लेकिन खास तौर पे निदा क्योंकि आपके शो में आए हैं, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आए हैं, तो हमने ये सेल एक्सटेंड कर दी है संडे को दोपहर 12 बजे तक। वो सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए जो आपका शो देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का। तो आपने ये अपॉर्चुनिटी वेल करनी है। चिलगोज़े क्लोथिंग ब्रांड की वेबसाइट पे जाएं और अभी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो खूबसूरत ड्रेस मैंने वेयर किया है मैं जरूर दिखाऊंगी खड़ी होके। ये देखें क्या खूबसूरत प्रीमियर क्वालिटी की वेलवेट है ये। निदा आपने भी ऑलिव कलर पहना हुआ है और बड़ा खूबसूरत इसमें इन्होंने शलवार टिश्यू की, दुपट्टा टिश्यू का और रॉस सिल्क की इन्होंने पैंट्स दी। अच्छा मेरे साथ उन्होंने ये रखा है कॉम्बो के पूरा 3 पीस जो है वो वेलवेट है और शॉल पे भी बड़ा खूबसूरत प्रीमियर क्वालिटी की 3D वॉल्यूम की ये वेलवेट है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये भी आप खरीद सकते हैं। फ्लैट 25% ऑफ है ब्लेसेस फ्राइडे की। ब्लेसेस फ्राइडे नहीं ब्लेस्ड फ्राइडे होगा। ब्लेसेस है ये देखें, ये लेख आज हमारे पास है। इन्होंने फ्लैट इन्होंने नाम ही रखा है ब्लेसेस फ्राइडे के नाम से। अच्छा बिल्कुल गलत तो नहीं छप गया है? ब्लेस्ड ही है या ब्लेसेस है? ब्लेसेस। तो ये जो है वो सेल है हम लोगों ने जो है 12 बजे तक संडे को दी हुई है। बड़ी खूबसूरत। आप लोग फौरन अपने ये आर्टिकल्स पसंद करें। टीवी स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप के नंबर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी चिलगोज़े क्लोथिंग के ब्रांड से है, फेसबुक पे भी है। अब निदा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इनके ड्रेसेस के बारे में। अच्छा ये देखें, एक तो वेलवेट मैंने ये पहना है क्योंकि चिलगोज़े क्लोथिंग जो वो वेस्टर्न पे भी काम करता है और ईस्टर्न पे भी करता है। जैसे कि सर्दियां हैं और विंटर्स आ रहे हैं तो आपको जो है वो कपड़े की जरूरत होती है वेलवेट पहने। खासतौर पे हमारी माई भी और हम लड़कियों को भी बड़ा शौक होता है। जैसे आप बताया कि आप 2 घंटे से शो कर रही हैं लेकिन आपको ये नहीं फील हो रहा कि आपने कोई बहुत मोटी सी हैवी सी वेलवेट पहनी। नहीं। अच्छा ये एक आपका ऑलिव कलर हो गया, मेरा नेवी ब्लू है और इसके ऊपर ये सारा एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये कितनी खूबसूरत फ्रॉक है। ये मरून है। जैसे आप किसी शादी में कोई एंगेजमेंट मतलब लाइक ये फ्रॉक है और वेलवेट पे फ्रॉक बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है और आप मोटे लगते हो वेलवेट में। लेकिन ये इतनी अच्छी प्रीमियर क्वालिटी है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप जब पहनते हो तो इसमें कोई मोटे नहीं लगते बल्कि नॉर्मल पतले ही लगते हैं आप। अच्छा ये देखें, ये भी बता दी चलो कि ये बहुत खूबसूरत बड़ा रॉयल है। इसको पहन के आप पर्ल्स के टॉप्स पहन लें और गले में पर्ल्स का हार पहने। इस पे भी फ्लैट 25% ऑफ है। आपने अभी जाना है इनकी वेबसाइट पे विच इज www.chilgozeclothing.com पे। और इससे पहले कि आपका आर्टिकल जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए आप लोग फौरन ऑर्डर कर ले, बिकॉज जब सेल लगती है ना तो लोग कहते हैं कि हमने सेल को अवेल करना है। बिल्कुल मेरा भी ऐसा ही है। अच्छा निदा साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए बड़ा घबराहट होती है। जैसे आपको डर लगा रहता है कि भाई आप देखते कुछ हो और जब आपके पास चीज आती है वो होती कुछ है। लेकिन चिलगोज़े क्लोथिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ एज इट इज आप ऑर्डर करेंगे आपको एज इट इज से मिलेगी आपकी डोर स्टेप पे। ये मैंने लास्ट टाइम पहना था और कितना खूबसूरत है, आरामदेह। इसके साथ अगर आप शॉल भी थी। हाँ इनके पास बहुत चिलगोज़े क्लोथिंग पे बहुत खूबसूरत ये बहुत अच्छी है कि आप अलग अलग खरीद सकते हैं। भाई आपका जितना बजट है आप उस हिसाब से खरीदें। एग्जैक्टली। अगर आपने से कुर्ता ले लिया इसके साथ आप जो है वो पैंट्स ले सकते हैं गोल्ड की और इसके ऊपर आप गोल्ड का दुपट्टा ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत शादी वेयर है विंटर के हवाले से। फिर क्रिसमस भी आ रहा है। अगर किसी को जरूरत है कि भाई वो वेलवेट की शलवार पहने तो जैसे तुमने वेलवेट की शलवार पहनी है। हाँ वैसे भी ऑप्शंस हैं अलग अलग। अच्छा ये बड़ा खूबसूरत रॉ सिल्क है चिलगोज़े क्लोथिंग ब्रांड का। रॉ सिल्क ये बिल्कुल रॉ सिल्क है। ये भी बड़ा रॉयल है। इसे हमारी अम्मी या हमारी खालाएं वगैरह पहनती हैं और बड़ा लाइट कलर्स उनको पसंद होते हैं किसी बर्थडे पे मिलाद पर तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये भी इसमें भी फ्लैट 25% ऑफ है क्योंकि ब्लेसेस फ्राइडे है और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के खास तौर पे व्यूअर्स के लिए हमने संडे की दोपहर 12 बजे तक हमने ये अपॉर्चुनिटी रखी हुई। तो आप लोगों ने अभी ऑर्डर करना है इनकी वेबसाइट पे जाके। अच्छा ये बड़ा मुझे प्यारा लग रहा है। ये मस्टर्ड कलर है। ये आप मायों पे मेहंदी पे और जैसे गेट टुगेदर होता है फन फेयर होता है आप लोगों ने पहन के जाना। तो ये कितना खूबसूरत इसका ये देखिए स्लीव बड़ी खूबसूरत है। इस पे भी 25% ऑफ है। और इनके निदा बताते चलूँ कि जो प्राइस रेंज है
वो बहुत रीजनेबल है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर आप देख रहे होंगे भाई बनीता ने पहना हुआ, निदा ने पहना हुआ, पता नहीं कोई बड़ा कोई एक्सपेंसिव जोड़े होंगे ये, नहीं, बहुत रीजनेबल है ये ले कार्ड पे देखें, ये मैं आपको बताती हूँ आपके प्राइसेस की रेंज भी। ये ले कार्ड पे देखें, ये जो मैंने पहना हुआ है यही ड्रेस, तो आप लोग जब इनकी वेबसाइट पे जाएंगे चिलगोजे क्लोथिंग की, तो आपको ये आर्टिकल वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ये वही ड्रेस, ये जो आपने हमें मरून वाला दिखाया है, ये भी पूरी वेलवेट की पूरी फ्रॉक है, फुल एम्ब्रॉयडेड है एज इट इज़। जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब आप उसको ऑर्डर करेंगे तो एज इट इज़ ही कपड़ा निदा आपके पास जो है एज इट इज़ आएगा बिल्कुल। साइजेस सारे अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इन केस निदा जैसे आप ऑर्डर करते हो तो कोई चीज आपको समझ में नहीं आ गई, स्मॉल की जगह लार्ज आ गया, लार्ज की जगह मीडियम आ गया, Exactly. तो वो एक्सचेंज पॉलिसी भी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा। विद इन 5 डेज 7 डेज के अंदर एक्सचेंज भी हो जाता अच्छा, और है। डिलीवरी टाइम क्या है? देखिए अगर आप, हाँ पहले ये भी जरूर बताऊं कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आप चिलगोजे क्लोथिंग ब्रांड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको अगर बाहर ममालिक के लोग अगर ऑर्डर करेंगे तो उनको निदा एटलीस्ट 12 से 15 दिन लगेंगे, और अगर डोमेस्टिक कर रहे हैं पाकिस्तान में तो वो आपको हार्डली 7 डेज लगेंगे। इनकी जो मेन आउटलेट है वो लाहौर में यूका वीज़ा के सामने है, तो लाहौर वाले तो जाके शॉप पे जाके खरीद सकते हैं, यूके वीज़े की शॉप के बिल्कुल सामने। वीजे की शॉप, सॉरी वो मैंने बोला था चिलगोजे क्लोथिंग की जो शॉप है, हाँ। यूका यूके वीजे के ऑफिस के जो बिल्कुल ऑफिस के सामने। सामने। हाँ अच्छा, ये देखिए ये जो ब्लैक वाला था, ये वाला जो फ्रॉक हाँ, है, हाँ, हाँ। इसके साथ इन्होंने जो है वो गोल्डन पूरी शॉल दी हुई है। अब अगर आप चाहें जीन्स पहने और पर व्हाइट शर्ट पहने और सिर्फ ये खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, इस पे गोटा का काम हुआ हुआ है, तो आप ये भी ओढ़ सकते हैं। तो आप खाली शॉल भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये भी है कि अगर आपने फुल ड्रेस नहीं लेना तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अगेन ये मरून है, ये भी पूरी मरून फुल फ्रॉक है, पूरी पैरों तक लॉन्ग तक। इसके साथ आप टाइट्स पहन सकते हैं नीचे, और दुपट्टा चाहें तो वेयर करें, ना गोटे भी के करें। अलावा भी इनके पास वो जो ब्लॉक प्रिंट टाइप होता है, जो उसके मतलब लाइक वो जो गोल्डन क्या कहते हैं, तिल्ला stencil। या वो- नहीं तिल्ला नहीं कहते उसे, वो जो पेंट हुई हुई है वो ब्लॉक shawls प्रिंट्स, भी हैं। ब्लॉक प्रिंट्स, हाँ बिल्कुल, वो ब्लॉक प्रिंट्स के शॉल्स भी इनके पास। अच्छा, अब ये है अपना कॉटन पे है, इसके ऊपर जो है नेट लगा हुआ है, ये भी बड़ा खूबसूरत है। ये भी आप जैसे कॉलेज गोइंग फन फेयर, कोई पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर होता है, उसमें आप पहन सकते हो। अच्छा, मैंने बताया ना कि चिलगोजे क्लोथिंग जो वो वेस्टर्न पे भी काम करता है, तो इनके पास बड़े खूबसूरत इस किस्म के बहुत सारे प्रिंटेड स्कर्ट्स हैं, डेनिम के भी स्कर्ट्स हैं, प्रिंटेड स्कर्ट्स भी हैं। आप ऊपर अपनी कोई भी टी शर्ट या शर्ट पहन के आप वेयर कर सकते हो। ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, तो निदा ये ज़रूर मैं बताना चाहूंगी कि रीजनेबल इनके प्राइसेस बहुत अच्छे। जरा मुझे पूछो कि कितने का होगा जो मैंने जोड़ा पहना। कितने का होगा? आप सबसे पहले वेलवेट खरीदो, हाँ। फिर उसके बाद टेलर के सर दिमाग खाओ। तो ये वैसे तो 2400 से इनकी रेंज स्टार्ट होती है। Okay. यानी कोई भी हाउसवाइफ, कॉलेज गर्ल, जो नॉर्मल जो ऑफिस में भी लड़कियां काम करती हैं, वो 2400 का ये आराम से जोड़ा ले सकती हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि ब्लेसेस फ्राइडे की सेल है, तो ये 2400 भी आपको 25% ऑफ मिलेगी। तो सोचो, उसमें भी डिस्काउंट, तो सोचो 1700-1600 का सूट पड़ा आपको, 3 पीस। गॉड, इसलिए कह रही हूँ गाइस, प्लीज उठें, जागें, अपना मोबाइल फोन पकड़ें और chilgozeclothing.com पे जाएं, अपना फेवरेट आर्टिकल देखें। बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन हैं, ईस्टर्न भी है, वेस्टर्न भी है, शॉल्स भी हैं, शादियों की सीजन है, क्रिसमस भी आ रहा है, और बहुत New सारी Year's भी है, न्यू नया ईयर भी साल है, भी है। नया साल भी है। आप वैसे भी आप वेस्टर्न कपड़े पहन के शॉल भी ऊपर ओढ़ के जाते हो तो आप बड़े फॉर्मल लुक आता है। तो आप लोग अभी ऑर्डर करें कि इससे पहले आपका फेवरेट जो है वो स्टॉक वो कितनी ढोलकियां, शादियां, ये सब चीजें हो रही हैं, तो बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सेल कब तक लगी हुई है? मैंने आपको ये बताया कि एक तो ब्लेसेस फ्राइडे का मतलब होता है कि सिर्फ फ्राइडे वाली सेल। हाँ। क्योंकि निदा आपके शो में जब आई हूँ, जब कहते हैं कि हुस्न आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो यही निदा के शो में आने का मकसद ये था कि हमने अपने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए ये सेल रखी है फ्राइडे, यानी कल, सैटरडे और संडे की दोपहर 12 बजे तक 25% फ्लैट ऑफ है chilgozeclothing.com पे। ये जो ड्रेस मैंने पहना है खूबसूरत ऑलिव ग्रीन और डार्क ग्रीन सी ग्रीन जो निदा ने पहना है, ये सारे जो ड्रेसेस मैंने आपको खूबसूरत दिखाए हैं, जितने भी हमारी वेस्टर्न कलेक्शन है इनके, इन सब पे 25% ऑफ है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी अभी अवेल करें, विच इज़, और स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे chilgozeclothing.co के नाम से है, और फेसबुक पे भी चिलगोजे क्लोथिंग के नाम से है, और इनकी वेबसाइट है chilgozeclothing.com। जबरदस्त बनीता, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह Thank you। जब कभी कोई और ब्रांडिंग होगी तो मुलाकात होगी। वैसे भी अब आपके तो आती नहीं नहीं, अब आपके शो पे मैंने बिजी हो गई हैं आप? नहीं, मैंने बड़ा डांटा किसी को कि मुझे क्यों नहीं शो पे बुला रहे। हाँ। आप तो मना कर दी थी भाई।
तो अब मैंने कहा ना कि माशाल्लाह से हमारे साहबजादे अब काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब मैं आ सकती हूँ। सकती तो यहाँ हम अपने प्रोग्राम को साइन आउट करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोग्राम और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। कौन है कल बता दूँ? नहीं, कल ही देखिएगा। बड़े दिनों बाद कल के गेस्ट भी मेरे शो पे मौजूद होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। सो खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग।